हे हाय चैटर्स, होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। तो आज की शुरुआत करेंगे हम विद अ क्विक रिवीजन, क्विक रीकैप। सारे करेंगे पूरी पार्टिसिपेशन। सारे पहले तो अपने माइक्स को कर दो अनम्यूट। टेंशन ना लो, घर से आवाजें आ रही हैं, कोई चक्कर नहीं, सारों के घर से आती हैं, सारों के घर में मम्मी पापा है, सारों के घर में भाई बहन है, बहुत बढ़िया। घर से आवाजें नहीं आ रही हैं तो वो खतरनाक सिचुएशन है, ठीक है ना। तो इसी बात के ऊपर रख के हम देते हैं ध्यान, करते हैं बातचीत की शुरुआत। रिवीजन करेंगे बहुत जल्दी, सारे अपने आंसर्स करेंगे एक साथ, रैपिड फायर है। तो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट ROL। व्हाट डू यू मीन बाय ROL? फुल फॉर्म। रीऑर्डर Reorder लेवल। level. बहुत ही बढ़िया। ROL इज रीऑर्डर लेवल, और ROL का फॉर्मूला इज Maximum Maximum consumption into consumption into maximum reorder maximum period. बहुत बढ़िया। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड आल्सो नोन एज द lead Lead time. time. Lead time. बहुत Lead बढ़िया। time. जब हमने मैक्सिमम को करा मैक्सिमम से मल्टीप्लाई, तो फिगर दैट वी अचीव्ड इज व्हाट वी कॉल एज द Reorder level. रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का दूसरा फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बताएंगे सारे। Minimum Minimum stock level plus minimum percent stock level plus consumption average into consumption into average average reorder period. ROP. बहुत बढ़िया। दूसरा फॉर्मूला वाज minimum stock level plus average consumption into average reorder period. The figure that we have achieved is what we call as the ROL. अब यहाँ पर आती है एक बहुत बड़ी कंक्लूजन। मेरे को बताओ, क्या इन दोनों आंसर्स, इन दोनों फॉर्मूलाज को लगाने से जो आपके पास आंसर अचीव हो गया, क्या वो सेम होगा? यस और नो? No, sir. No. बहुत अच्छे टाइम पे हैं भावना जी, बहुत ही बढ़िया। कैसे हो भावना जी? Good evening, sir. गुड इवनिंग भावना जी। आओ करते हैं बातचीत शुरू। भावना जी, हम क्विक रिकैप कर रहे हैं। आपने अपना माइक अनम्यूट रखना है और क्विक पार्टिसिपेशन करनी है, ठीक है। रैपिड फायर है। ROL के दो फॉर्मूलास, वन वाज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और लीड टाइम, एंड द अदर वन वाज मिनिमम स्टॉक लेवल। उसके अंदर हमने कर दिया ऐड एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड, लीड टाइम और रीऑर्डर पीरियड। बहुत ही बढ़िया। अब हमारे पास एक बहुत बड़ी कंक्लूजन, क्या इन दोनों अप्रोचेस से, दो अलग अलग अप्रोचेस, क्या इन दो अलग अलग अप्रोचेस से आंसर जो आएगा क्या वो सेम आएगा? यस और नो? सारे No, sir. सारे चैट बॉक्स में Y और N करके अपना करेंगे आंसर। Y फॉर यस, N फॉर नो। जल्दी से करो। सचिन जी का आ गया, हिमांशी जी का आ गया, No, sir. एवरीवन को करना। बहुत बढ़िया, एक बार चैट बॉक्स में कर देंगे आंसर। अगम जी, आरजू जी, आरजू जी डन। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी। क्या आएगा इन दोनों अप्रोचेस से जो आंसर आएगा, दैट वुड बी डिफरेंट, दैट वुड नॉट बी द सेम। रीजन क्या? दो अलग अलग अप्रोचेस, दो अलग अलग करने के तरीके। आओ मैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा अंग्रेजी का टच देता हूँ, जिससे आपको लगेगा ये बात बहुत अच्छी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? कॉस्ट अकाउंटिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट अ साइंस। सबसे पहले याद रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट साइंस। साइंस के अंदर हमारे को मिलते हैं कुछ यूनिवर्सल रूल्स, जो कि क्या होते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, राइट? सबको ये बात पता है। देन एक होती है हमारे पास अप्लाइड साइंस, या फिर जिसे हम कहते हैं सोशल साइंस। एक टर्म होती है हमारे पास साइंस, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है, जो पूरे वर्ल्ड में वैसे ही फॉलो होती है। देन दूसरी चीज होती है हमारे पास क्या? अप्लाइड साइंस और सोशल साइंस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट, एज अ प्रिंसिपल कॉस्टिंग इज व्हाट इट इज अ अप्लाइड साइंस। सिचुएशन टू सिचुएशन ये डिपेंड करती है, यूनिवर्सली इसकी एप्लीकेशन नहीं होती। ओके, ये बात समझ लेगी? Yes. बहुत ही बढ़िया। तो जैसे अब आपके पास साइंस आती है, आपको पता है अगर हाइड्रोजन के दो एलिमेंट मिलेंगे एक ऑक्सीजन के एलिमेंट से, तो वो वाटर ही बनेगा, ठीक है ना। ये तो नहीं होगा कि ये किसी दिन मिलके अल्कोहल बन जाए। दो हाइड्रोजन के एलिमेंट हो गए और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट हो गया, अल्कोहल बन गया। हर कोई बैठा यहाँ अल्कोहल पर पानी नीचे। से तो बनती है ना? नहीं, पानी से नहीं बनता, पानी में मिलाने से अल्कोहल थोड़ा सा पीने योग्य हो जाता है। तो शायद यहाँ पर अच्छा सारे सूफी अच्छा, बंदे बैठे हैं। मेरे को क्या पता बात नहीं है, था, क्योंकि उसमें लिक्विड होती है ना, मुझे लगा है। क्या बात है। बहुत अच्छा किया सर तुषार जी, आपने कॉमर्स को चूज किया। थैंक यू सर। या फिर हम ऐसे कहें कि साइंस ने आपको रिजेक्ट किया। बहुत ही बढ़िया। अच्छा तो कि रिजेक्ट किया, नहीं तो अनएम्प्लॉयड साइंस ने होता मेरे मैं। को जरूर रिजेक्ट किया था। क्या बात है, साइंस ने मेरे को भी रिजेक्ट किया था, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैठा हूँ। क्या बात है। तो ये हमारे पास बात थी रिगार्डिंग रोल, और हमारे इन दोनों अप्रोचेस से जो हमारे पास आंसर्स आएंगे, दैट वॉन्ट बी द सेम, दे विल नेवर बी द सेम ऑन द फेस ऑफ इट। हो सकते हैं बट प्राइमा फेसी नहीं होंगे। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन है तो इससे आप करना स्टार्ट करो कि ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया, इससे मैं अपने आंसर को चेक कर लेता हूँ।
तो आपको झटका लगेगा आंसर चेक तो नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया। देन आई हमारे पास बात तो रिगार्डिंग द भाई अगर नेक्स्ट। हम इन दोनों में से कोई सा कराएंगे तो वो गलत तो नहीं करेंगे ना? बिल्कुल भी नहीं हिमांशी जी, हमारे को जैसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी ना, हम इन द पेपर इन द क्वेश्चंस, अभी आप देखोगे स्टॉक लेवल्स के आपको क्वेश्चंस शेयर किए जाएंगे, अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आप रियलाइज करोगे दैट हम किसी एक ही अप्रोच को लगा पाएंगे, हम मजबूरन एक ही अप्रोच को लगा पाएंगे। दोनों अप्रोचेस कभी भी एक साथ लग नहीं पाएंगी, अगर लगेंगी तो इन सच अ केस हम इसको प्रेफर करेंगे, बिकॉज दिस इज इजी एंड दिस इज द मोस्ट एप्लीकेबल, ठीक है ना। प्रेफरेंस फर्स्ट अप्रोच। इनके कोई अलग अलग नाम भी है सर जी, क्या दोनों को बस नहीं एज ROL ही बोलते हैं? नहीं, एज ROL बोला जाता है। सिमिलर सी बात है, ठीक। याद आपको होगा DSCY। मतलब अगर मैक्सिमम कंजप्शन और मैक्सिमम पीरियड दिया गया हाँ हो, हाँ निकालने को बोला हो तो वो वाला लगाएंगे, अगर एवरेज का कुछ दिया होगा तो ये वाला लगाएंगे। हाँ जी, आपको जैसे भी क्वेश्चन की जैसे भी रिक्वायरमेंट्स होंगी ना, जैसे भी आपको क्वेश्चन का केस स्टेटेड होगा, वैसे हम उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर देंगे, राइट। देन बहुत ही बढ़िया। देन हमने एक ये बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया था, आज इस डायग्राम के ऊपर होगी बहुत सारी बड़ी बहस। ICA के मॉड्यूल को आज अपने पास रखेंगे, अभी नहीं बाद में। देन याद करो लाला जी और छोटू की आपस में हुई थी बातचीत, वहां पर हमने रोल को समझा, रोल को हमने समझ लिया। अब वो टाइम आ गया जब हमारी इन्वेंट्री गिर गई उस लेवल के ऊपर जहां पर छोटू वाज बेसिकली मैंडेटरीली बाउंड, ठीक है ना, वेयर छोटू वाज बाउंड टू प्लेस एन ऑर्डर। अब जब छोटू ने ऑर्डर प्लेस करना है तो कितने यूनिट्स का ऑर्डर छोटू प्लेस करेगा, दैट विल बी टोल्ड टू अस बाय ROQ, मतलब कितने यूनिट्स का ऑर्डर विल बी प्लेस्ड बाय छोटू इज द ROQ। ROQ का दूसरा नाम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। होल्ड। बहुत बढ़िया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नहीं नहीं आरजू जी, रॉक नहीं, वो तो हमने अपने समझने के लिए था। बहुत ही बढ़िया आरजू जी, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन आरजू जी जितना दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव सेंस में। आरजू जी ये ताना नहीं मारा मैंने आपको, मैं मार भी नहीं सकता आपको ताना, आपको पता है। बहुत बढ़िया, फिर आप गुस्से वाले हो थोड़े से, ऐसा आप कहते हो, तो बहुत बढ़िया। ROQ का दूसरा नाम इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बेसिकली ये हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस द साइज ऑफ द ऑर्डर, बेसिकली इट टेल्स अस द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट विल बी प्लेस्ड इन वन सिंगल ऑर्डर। समझ लगी ये बात? बहुत जी ही सर। बढ़िया। तो ROQ के अंदर हमें पता लगता है एक ऐसा ऑर्डर साइज, आज आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर करी गई थी इन द ग्रुप, लॉट साइज ऑर्डर साइज, जहाँ पे डिस्कस किया गया था। मैं करूंगा उसको कोर्स के अंदर भी आपको अपलोड कर दूंगा इन मिसलिनियस का सेक्शन, ठीक है, उससे भी आपको थोड़ी सी एडवांटेज मिलेगी। तो एक बार अगर आपको ऑर्डर साइज के अंदर कोई भी इश्यू आ रहा है तो एक बार उस वीडियो को कर लेंगे रेफर, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट वीडियो है, उससे बेटर क्लैरिटी मिलेगी अबाउट ऑर्डर साइज ऑल्सो नोन एज लॉट साइज। बहुत बढ़िया, ऑर्डर साइज ऑल्सो नोन एज लॉट साइज। तो जब हमने बात करी थी ROQ की, ऑल्सो नोन एज EOQ, हमारे को मिली थी दो कॉस्ट के बारे में जानकारी। दीज टू कॉस्ट वर द ऑर्डरिंग एंड द कैरिंग। बहुत ही बढ़िया, कैरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम वाज होल्डिंग होल्डिंग कॉस्ट। कॉस्ट। बहुत ही अच्छे, होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है ना। एंड हमने पढ़ा था कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है। हमारे पास आ सकती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्टोरेज की कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट और ऑब्सोलिसेंस की कॉस्ट। ऑब्सोलिसेंस का मतलब आउटडेटेड। नो आउटडेटेड। लॉन्गर यूज, आउटडेटेड। basically a material getting outdated is what we call as the obsolescence, material becoming or the technology becoming obsolete, right? Then हमने बात करी थी about EOQ. EOQ was given us to us by Ford Whitman Harris, right? और EOQ का formula was अंडर रूट 2A अपॉन सी के अंडर रूट, इस सी का होल का स्क्वायर रूट। बहुत बढ़िया, 2AO upon C का square root is what we get is the number of units, and these number of units is the EOQ, also known as the ROQ. A की अगर हम बात करें तो A is the annual demand, साल के अंदर एनुअल रिक्वायरमेंट और एनुअल डिमांड, बहुत ही बढ़िया, मतलब साल के अंदर हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है, दैट इज टोल्ड टू अस बाय A, ठीक है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, it is on a per order basis. Similarly, holding or carrying cost is on a per unit and Per a unit, per per annum unit. पर basis. एनम बेसिस। बहुत ही बढ़िया, ये हमारे को बेसिक क्लैरिटी है। देन हमारे को एक इंपॉर्टेंट बातें समझ आई अबाउट कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट और उनका रिलेशनशिप विद द ऑर्डर साइज और द लॉट साइज। हिमांशी जी को इस डायग्राम में इशू था, एक बार के लिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो।
तो एक बार के लिए जल्दी से ध्यान देंगे, अगर किसी और को भी इश्यू था रिगार्डिंग द स्लोप ऑफ द टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ये यहाँ पे ध्यान दें। तो से फॉर एग्जांपल सिचुएशन है कुछ ऐसी, हमने क्या किया, हमने अपने ऑर्डर साइज को इंक्रीज किया फ्रॉम 1000 टू 2000 टू 5000 टू 10000। हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट वाज 10000। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर विल बी हाउ मच इन केस द ऑर्डर साइज इज 1000? 10 10। 10,000 की हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है। हम एक ऑर्डर हम्म, प्लेस करते हैं तो 1000 यूनिट्स मंगाते हैं। तो साल में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे? 10 बार ऑर्डर प्लेस करेंगे। 10,000 डिवाइड बाय 1000 10,000 divided by 1000 is equal to the number of orders, and which in the first case is 10. Similarly, जब 2000 का हमारा ऑर्डर साइज है तो 5, 5000 का ऑर्डर साइज है तो 2, और 10,000 का ऑर्डर साइज है तो 1। ठीक है, One. मैंने आपको कह दिया दैट द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इट विल रिमेन फिक्स्ड। ऐसा मैंने कैसे कह दिया? बिकॉज ऑफ द assumption of EOQ, जिसके अंदर कहा गया था दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दे विल रिमेन Are द known सेम and fixed. एंड आर नोन। बहुत ही बढ़िया। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरी हो जाती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमारे पास आगे एक ये सीधे सीधे 100 100 100 100, राइट। और हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई? मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर से। 10,000 1000 टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स विद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई के आपस में 1000 500 200 100। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा ऑर्डर साइज हुआ इंक्रीज, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हुई? डिक्रीज। ऑर्डर साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हुई है? डिक्रीज। ये बात समझ लगी। अब इसको डायग्राम पे, अब इसको हमने ग्राफ के पे जब प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे आ गया हमारे पास ऑर्डरिंग साइज। ठीक है, 1000 2000 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और वाई एक्सिस पे हमारे पास आ गया टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट या फिर होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट। एट 1000 यूनिट्स हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट वाज 1000। एट 2000 बीइंग द ऑर्डर साइज 500, यहाँ पे हो गया 5000 के ऊपर थी कितनी? 200। 100 एंड सिमिलरली ऐसे अगर हमने इन लाइंस को ज्वाइन किया, जो हमारा कर्व बना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट वाज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। राइट। ऐसा ही हुआ। हाँ जी। और सिमिलरली जो हमारा होल्डिंग कॉस्ट का कर्व था, लास्ट एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं 6250 से 7500। तो ये क्या कर रहा था? टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या कर रही थी? इंक्रीज कर रही थी, जब हमने अपने ऑर्डर साइज को 250 से 500 पे ऊपर लेके गए। तो ऐसे करके हमारा कर्व अगर यहाँ पर होता तो कुछ ऐसा सा होता। और जहां पर ये दोनों क्या हुए, आपस में मिले, उसके सामने की जो हमारे ऑर्डरिंग साइज थी दैट वाज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्लियर होनी चाहिए फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट। ठीक है, ये आगे आपकी बात रिगार्डिंग द क्या वेरियस assumptions that were relating to the EOQ. There were 3 assumptions जो कि तीनों की तीनों आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, बाय हार्ट आपको क्रैम होनी चाहिए एक लेवल के ऊपर। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट की जब हमने बात करी थी तो एट EOQ हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती थी? एनुअल रिक्वायरमेंट को डिवाइड करते थे विद EOQ, मल्टीप्लाई करते थे विद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, हमारे पास आ जाती थी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है ना, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? इट वाज रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। बहुत ही बड़ी। ये रैपिड फायर रिवीजन हो रही है, तो ये अगर कल वाली क्लास अटेंटिवली करी थी तो ये बस सारी बातें समझ आई। इन केस अगर मिस हुई थी, किसी की मिस हुई थी कल वाली क्लास, लास्ट मैं वाला क्वेश्चन देख हिमांशी ली जी का, थी, देख बहुत लिया बढ़िया। था। अब समझ आ रहा है हिमांशी जी है आपको? ना, इवन एक चीज भी पूछनी थी। आपने ना यहाँ पे बोला था कि इसका दूसरा नाम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है, तो वो आपने एवरेज इन्वेंट्री लेवल का बोला था या टोटल कैरिंग कॉस्ट का बोला था? टोटल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। एंड देन हमने टोटल कैरिंग कॉस्ट को कैसे निकालते थे? वी यूज्ड टू टेक द एवरेज ऑफ EOQ एंड मल्टीप्लाई इट विद द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है ना, तो EOQ का हम करते थे एवरेज, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से करते थे मल्टीप्लाई, द फिगर दैट वी यूज्ड टू अचीव वाज द टोटल कैरिंग कॉस्ट और द टोटल होल्डिंग कॉस्ट। बाय डिफॉल्ट आपके मुंह से साथ के साथ निकलना चाहिए, इसको इतना याद करा करो। ऑल्टरनेट नेम्स यार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अभी आप रियलाइज नहीं कर रहे हो। ये रिसेंट FM का पेपर भी हम डिस्कस करेंगे, तब आपको पता लगेगा, वहां पर सीधा लिखा था इन्वेंट्री वेलोसिटी।
तोते उड़ गए बंदों के कि क्या हो गया, डेटर्स वेलोसिटी लिख दिया। डेटर्स वेलोसिटी क्या होता है? एसीपी, एवरेज बहुत कलेक्शन। बढ़िया, एवरेज कलेक्शन पीरियड का अल्टरनेट नेम इज डेटर्स वेलोसिटी, एज हाँ सिंपल एज दैट। जी। हमने हाँ जी क्लास में क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, और वही सेम हाँ जी क्वेश्चन हमारे सर। असाइनमेंट में भी आया हुआ था। अगम जी, अगर आपने एफएम की हमारी जब नन्ही भाई के साथ क्लास अगर आपने ठीक तरीके से लगाई हो अगम भाई, हाँ जी सर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो आगे करते हैं बातचीत रिगार्डिंग सर जी, एक दिस। बार इसका लॉजिक बताना। जो हम ईओक्यू को हाफ लेते हैं, जो हम एवरेज इन्वेंट्री लेवल लेते हैं, एक बार इसका लॉजिक वही दोबारा बता रहा बताना हूँ, क्या था। वही बता रहा था शायद जी, आप देखो। तो ये जो हम लेते हैं एवरेज, क्यों लेते हैं एवरेज? हम लेते हैं इसलिए क्योंकि हमने स्टार्ट किया एक लेवल के साथ, हम उस लेवल को करते रहे, कंज्यूम करते रहे करते रहे करते रहे, एक लेवल तक गिरे जिस लेवल का नाम था ROL। जैसे ये लेवल टच हुआ, हमने क्या कर दिया, छोटू को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी, स्टैंडिंग ऑर्डर थे कि छोटू क्या कर देगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा। और ऑर्डर प्लेस करके क्या कॉल करके गएगा, मेरे को चाहिए इतने यूनिट्स, कितने यूनिट्स, EOQ जितने यूनिट्स। ठीक, फिर दोबारा यही सिचुएशन है, अगेन 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 अगेन। सो ओवर द पीरियड हम क्या कर रहे थे, हम EOQ और ROL के बीच में कहीं घूम रहे थे, हम EOQ और ROL के बीच में कहीं घूम रहे थे। तो हमने क्या कर अच्छा, दिया, हमने एवरेज ले ली। ठीक है सर। ठीक है ना? जैसे मैं अगर ग्राफ बना लूँ एक बार, मेरे अंडरस्टैंडिंग याद रहेगी इसकी। आप बना लो, जल्दी से बना ठीक है सर। लो। बाकी सबने ड्रॉ करा हुआ है प्रॉपर? हाँ जी। वो कल आपने कहा था ना जस्ट समझने के लिए, तो नोट रहने दो। नहीं नहीं, आप वो पता है क्या, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सारे नोट्स को तैयार करें। ठीक है सर। नोट्स सारों के अपने अपने हैं, है ना? हाँ जी सर। मैं हैंड रिटन नोट्स आपको शेयर कर दी, रेफर किए थे किसी ने हैंड रिटन नोट्स? हाँ जी सर, वो ऑलमोस्ट नोटेड ही था सारा जो हमने आपने करवाया था क्लास में। नहीं बट मैंने बहुत उनको अच्छी, सेव कर लिया, लास्ट में काम आएंगे। नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है। अपने ना एक तरफ अपने लैपटॉप पीसी के अंदर ना एक फोल्डर अपना बना लो ऑन द डेस्कटॉप इटसेल्फ, ठीक है ना? और उसके ऊपर अलग अलग सब फोल्डर्स बना लेना, ठीक है ना? जैसे हैंड रिटन नोट्स मैं अभी जस्ट एंड, सोच ही रहा था पीसी में सेफ रहेंगी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लैप मोबाइल्स वगैरह के अंदर कुछ चीजें मेंटेन रहती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ जी सर। ऐसे मॉड्यूल के सारे वो कर लो, स्टडी मैट कर लो। एंड में मैं आपको एक वन ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा जहां पर आपके पास सारा कुछ एक तरफ कंपाइल्ड होगा, ठीक है ना? उसकी भी टेंशन ना लो, बस आप पढ़ने पे ध्यान दो, आप रैंक अपना लाने की तैयारी करो, मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। बहुत ही बढ़िया, ताड़ियां मार दो इस बात पे, क्या बात है। नहीं नहीं यार, बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात कर लिया सर नोट। है, बहुत ही अच्छे, क्या बात। तो करते हैं आगे बातचीत शुरू। आज हो रही है हमारी आगे की बातचीत की शुरुआत। जिसको अभी तक कुछ नहीं समझ आया, कोई चक्कर नहीं, होपफुली सबको समझ आया। वैसे तो बड़ी मेहनत के साथ करा सबने, सारों के रिएक्शंस पता लग रहे हैं कि सबको सब कुछ समझ आ रहा है। बट इन केस नहीं आया, या फिर किसी को कहीं पर भी डाउटफुल सिचुएशन है, तो वो सब कुछ था गुजरा जमाना। अब हम आगे हैं न्यू दौर के ऊपर, न्यू शुरुआत के ऊपर। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये चीज ना बड़ी कैंट है, आपस में कुछ भी नहीं रिलेट करता। हर चीज अगला दिन, हर सही बात। लेक्चर एक नई चीज है, ठीक है ना? एफएम तो हमने पूरी एक सिर्फ एक इसी के सिर पे निकाल ली, मास्टर फ्लो के सिर पे। वो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन वाला। वो तो जैसे मतलब बाय हार्ट आपको 12 बजे भी उठा के पूछ लो तब भी आप उसका आंसर दे दो, है ना? बहुत ही बढ़िया। तो इसके मैंने जैसे ऑल्टरनेट नीव्स है ना, कुछ वो लर्न नहीं किए, बट फॉर्मेट याद है। वो जस्ट एक बार मैं करके जाऊंगा एग्जाम से पहले नहीं भी और टेस्ट वगैरह में भी। नहीं नहीं, वो एक बार करोगे, थोड़ी मेहनतें और करोगे, वो आराम आराम से हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ एक बार के लिए आप बाकी लोगों को चीजें तो मेरे फाइनेंस, को पता है सर इसमें क्या क्या है। नहीं बट मेजरली आपको पोर्शन पता है, बट कॉस्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक के साथ एक रिलेट हो। तो एक बड़ी एडवांटेज वाली बात होती है, कई बार डिसएडवांटेज वाली भी हो जाती है। बट हम हर हाँ चीज जी। के अंदर पॉजिटिव देखेंगे, हम तो एडवांटेज ही ढूंढेंगे। क्या बात है, नलैको के पास दूसरी कोई ऑप्शन होती भी नहीं है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये मेरा था सेकंड ताना ऑफ द डे, बहुत ही बढ़िया। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेट ऑफ स्टॉक लेवल्स, दैट इज द मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज, डेंजर एंड बफर। डंगरो ये डंगर नहीं है, इट इज डेंजर, ठीक है? इस डेंजर। बात का ध्यान है, बहुत ही बढ़िया, दिस इज डेंजर एंड नॉट डंगर। अगम भाई डांग। पर्सनल ना ले, मेरे को पता है आप रिलेट करवा रहे हो इस बात से, बट कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी। मेरे को ना एक बच्चा ना रिकॉर्डिंग देखता है, तो मेरे को कह रहा था मेरे को अगम भाई से मिलना है।
अगम भाई इतने डिमांड में होने स्टार्ट हो गया, आप क्या बात है। तो अगर हम वो बातचीत की, बच्चे हैं या बच्ची हैं सर? नहीं एक ही बच्चा है, वो उनका ना अच्छा मतलब उनका लेट ज्वाइनिंग हुई थी पुराने वाले बैच में कॉस्ट के, तो बेसिकली अब वो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनकी कवरेज नहीं हो पा रही थी, तो वो मैं क्या 500 रुपीज बच्ची वाले होती तो स्टूडेंट्स। अगम जी की जिंदगी बन जाती, राइट? क्या बात है, काश तो वो ये रिकॉर्डिंग सबकी का ना जिंदगी देखे। बनाता है। क्या सर भी तो बात है। बनाते हैं ना सबकी जिंदगी, तो हमारा भी फर्ज बनता है। वो बहुत ही उस सही बात है बढ़िया। तरह सर। भी नहीं बनाते ना जिस तरह तू बनाने लगा रहता है। सर जी रिश्ते नहीं, बनाते हो वैसे आप? कभी कराया आपने मिलन जुलन? हाँ नहीं, ये थोड़ी सी चलो बात कॉन्सेप्ट हो रही कराओ, कहानी लंबी हो जाएगी नहीं तो। ये बिचौलिया मैंने लास्ट में बिचौलिया बताऊंगा। तुड़वाए हैं तो मुझसे बच के रहना। हिमांशी जी, मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। भाई आपकी नहीं कह रही मैं, वो वाला सिनेरियो बता रही हूँ, स्कूल वाला, वो जो दो लड़कियों को मिल गया था मैंने। अच्छा हाँ, क्या बात है, कभी हमें भी बहुत बताना एक बार। आप तो मेरे भाई हो। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। आओ करते हैं बातचीत इसी अच्छी बात के साथ, इस प्यारी बात के साथ बढ़ाते हैं अपनी बातचीत को आगे। हमारे पास अब आती बात रिगार्डिंग द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसा लेवल? इसके ऊपर जाएंगे तो खतरा हो जाएगा, ओवर क्या खतरा हो जाएगा? स्टॉकमेंट, कुछ कोई आपने वर्ड बताया था कि बिल्कुल सही इस बोल रहे हो, लेवल से बिल्कुल ऊपर सही। जाएगा तो। दैट वुड लीड टू ओवर स्टॉकिंग की हाँ ओवर सिचुएशन। स्टॉक। शॉकिंग। ओवर स्टॉकिंग बोले तो ह्यूज, एक्सेसिव स्टॉक। क्या बोले तो सचिन जी? एक्सेसिव, एक्सेसिव स्टॉक। एक्सेसिव, सचिन जी रिपीट करिए। एक्सेसिव, स्टॉक। स्टॉकिंग शायद। एक्सेसिव स्टॉकिंग, हाँ जी, ओवर स्टॉकिंग, एक्सेसिव स्टॉकिंग, बेसिकली यहाँ पर ह्यूज वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, ये वाला वर्ड मैंने सुना था। वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगी ज्यादा, करंट रेशियो क्या हो जाएगी ज्यादा। याद है ना, वर्किंग कैपिटल रेशियो इज द अल्टरनेट नेम फॉर द करंट रेशियो। जी। बहुत ही बढ़िया। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो उस चीज को हम क्या कर देंगे, अवॉइड करने के लिए हम करते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल से ऊपर जाना अवॉइड, ठीक है ना। देन आती बात हमारे पास किसकी, मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल के बारे में हमने पढ़ के भी आए पीछे, याद है कहाँ पे पढ़ा था? पीछे ही पड़ा था शायद। किस वाले ROL। फॉर्मूले मिनिमम में? स्टॉक आरओएल का फॉर्मूला। आरओएल से जो नीचे होता है वो मिनिमम स्टॉक लेवल होता है। बहुत बढ़िया, आर ओ एल, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी। देन हमने पढ़ा था एवरेज स्टॉक लेवल के बारे में। मिनिमम स्टॉक लेवल के साथ एक दूसरा नाम कर लेना, सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक लेवल। देन हाँ जी सर। भाई मेरे को बात सारू की कट कट के आ रही है। मेरे बैकग्राउंड से शोर तो नहीं आ रहा ना सर? नहीं नहीं, मेरे मेरे एंड से आ रहा है किसी को? नहीं सर। नहीं नहीं नो नहीं, वो सर। मम्मी किचन में कुछ नहीं कर आ रही है रहा। तो मैं जस्ट पूछ लूँ एक बार। नहीं नहीं, मेरे को तो किसी का नहीं आ रहा, मैंने माइक भी आइसोलेशन ऑन करी हुई। सर जी आता हो अपना वाईफाई पोर्ट करवा लो एयरटेल में, जो भी चलता है वहाँ पे। नहीं एयरटेल मेरा तो यार, कहीं नहीं चलता। नहीं मैं घर पे नहीं हूँ यार अभी। करनाल में सही चलता है एयरटेल। जियो मैंने भी सुन रहा हूँ आजकल, मतलब जो स्टार्टिंग के ईयर्स में जियो चला है ना, वो बात रही नहीं है जियो की। अंबानी जी को गालियां निकालने बोल लो यार, मैं वैसे ही भड़का बहुत हूँ। क्या बात है। तो उनके नेक्स्ट मित्र को तो करते हैं। रोज निकालते ही हैं गुजरात वाले। क्या बात है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिगार्डिंग द डेंजर या फिर डंगर स्टॉक लेवल। बहुत बढ़िया। तो डेंजर स्टॉक लेवल क्या होता है? डेंजर स्टॉक लेवल वो लेवल होता है जो बेसिकली यूज होता है फॉर द पर्पसेस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। इमरजेंसी हाँ जी। रिक्वायरमेंट्स हमारे को हर बार हर जगह देखने को मिलती है। कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी घर ले लो, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स के लिए हर कोई कुछ ना कुछ एक लेवल की स्टॉकिंग करता ही करता है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो डेंजर स्टॉक लेवल यहाँ पर हमारे को उसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। देन आती है हमारे पास बफर स्टॉक। व्हाट डू यू मीन बाय बफर स्टॉक? टू मेड सडन डिमांड यहीं पे लिखा हुआ है। क्या बात है, बेसिकली जो हम एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करते हैं। हाँ जी। डेंजर स्टॉक होता है हमारे पास जस्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई मतलब
कंटिजेंसी अराइज है, हमने डेंजर स्टॉक लेवल के अंदर हमने डिसाइड करा हो कि अगर ये सिचुएशन हुई ना तब हम इस फंड्स को उठाएं। बफर स्टॉक के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं होता, ये अचानक से अगर डिमांड अराइज हुई तभी ये यूज। फर्क देखो डेंजर स्टॉक लेवल और बफर स्टॉक लेवल में क्या है। डेंजर स्टॉक लेवल सर्टेन पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मेंटेन हो, ठीक है। बफर स्टॉक मतलब कि खुले दरबार है, अगर कोई भी सिचुएशन आई जहां पर हमारे को स्टॉक की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर हम बफर स्टॉक को यूज कर लेंगे। अभी फ्यूचर में अभी हम इसको समझते हैं, जस्ट पहले इनको समझें बाकियों को, फिर इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे प्रॉपरली। पहले इन तीनों को बेसिकली समझते हम हैं एवरेज स्टॉक लेवल को ये बोल सकते हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। बिल्कुल ठीक जा रहे हो, बहुत अच्छे, यही फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो आधी चीजें तो वैसे ही पता है, आप लोगों को होशियारी बहुत हो, जस्ट कुछ एक बातें जहाँ पर आप लोगों को वर्क करना है, जहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो आओ दिमाग को खोलते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं विद द मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। तो मिनिमम स्टॉक या मिनिमम इन्वेंट्री लेवल की जब बात करें तो इसकी डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर है, मार्किंग बुक में ही कर लो, नोट्स अपने पर्सनल के अंदर करने की कोई जरूरत नहीं। एक ठोक के कहता हूँ, मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना। तो बुक के ऊपर जाएंगे, वहां देखेंगे, वहां लिखा होगा इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मटेरियल स्टॉक विच मस्ट बी मेंटेन्ड इन हैंड एट ऑल टाइम्स। क्या लिखे, मस्ट बी मेंटेन्ड, करना ही करना है, नो मैटर व्हाट, दूसरी कोई चॉइस है ही नहीं। मस्ट, मस्ट को करेंगे मार्क, विच मस्ट बी मेंटेन इन हैंड एट ऑल टाइम्स। रीजन क्यों इसको मेंटेन करने का, सो दैट देयर इज नो स्टॉपेज ऑफ द प्रोडक्शन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री, ताकि क्या हो, हमारी प्रोडक्शन क्या हो, प्रोडक्शन स्टॉप ना हो, वर्क चलता रहे। लाला जी लव्स छोटू जी का रिलेशन भी चलता रहे, ठीक है ना। सॉरी, छोटू जी लव्स लाला जी एंड लाला जी लव्स मनी, ये रिलेशन भी हमारा, ये भी लव ट्रायंगल हमारा चलता है, ठीक है ना। हाँ जी सर। याद है ना सबको ये लव ट्रायंगल के बारे में। लाला जी ने कहा है, छोटू मैं तेरे से प्यार करता हूँ लेकिन मैं पैसों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो अगर मैं इस पर लेवल से नीचे गया तो आपको टाटा बाय बाय। याद है एग्जैक्टली सर अच्छे से। तो किस लेवल से नीचे गया, मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल से, क्योंकि अगर मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे जाएगा तो लाला जी का काम बंद हो जाएगा, और लाला जी कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी इन्वेंट्री क्या हो, इन्वेंट्री उनकी खत्म हो इस लेवल तक कि उनका फैक्ट्री का काम ही रुक जाए। बहुत बढ़िया। अब करते हैं हम इसके फॉर्मूला की बात। इससे पहले आपने मिनिमम स्टॉक लेवल के बारे में कहाँ पढ़ा था, कब पढ़ा था, किसी को याद है? जब पीओडी हम लेवल। ROL निकाल रहे थे। एग्जैक्टली एक बार जाते हैं हम थोड़ा सा पीछे आरवेल के फॉर्मूला के पास। तो एक बार दोबारा से करो, हेलो आरवेल, सारे बोलेंगे उसी हेलो के आरवेल। फॉर्मूला से बन जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो आरओएल का फॉर्मूला था आपके पास, तो आरओएल के फॉर्मूला में आप गए वापस। आरओएल का फॉर्मूला क्या था, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस स्टॉक एवरेज लेवल। कंजम्पशन, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ये राइट। जो एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड है उसको ROL से माइनस कर देंगे। बहुत ही समझदार। मेरे को पता नहीं क्यों खतरा लग रहा है मेरी इस पोजीशन का, इतने होशियार बच्चे मिल गए, इतना होशियार बैच मिल गया, खुद ही पड़ी जाता है। ये ना करना कि सर आगे ये ताना जाके था या सही में अप्रिसिएशन कर रहे थे? मैं तुषार जी कभी नहीं ताने मारता भाई मैं अगर आपको। मैं टीचर बनूंगी तो अकाउंट्स की बनूंगी, टेंशन ना लो। क्या बात है, यज्ञ भाई की पेट पे लात, अगम भाई अंडरस्टूड, अगम भाई टैक्स के बनेंगे, क्या बात है। अगम भाई ने प्रॉमिस किया, हाँ सर हाँ। फिर अगम भाई आप क्या पढ़ाओगे यार, आपने प्रॉमिस किया था एडवांस क्लासेस को ज्वाइन करोगे। सर अकाउंट संभाल लूंगा सर, टीचर टीचर का काम नहीं होता। अभी ये मेरी चीजें ले रहे हैं। ब्रो मतलब खाते खुते फाइनेंस देख लूंगा, हाँ हाँ ठीक सब्जेक्ट है लाला नहीं। जी ठीक है ठीक है ठीक है। निम्मी करेंगे, क्या बात है, गुस्सा नहीं करना बस। तो अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा वापस आते हैं। नन्ही भाई तो लॉ के लिए तैयार हो गया यार, पता है गम भाई आपको। हाँ बता रहे थे, वो पढ़ा लेगा, अच्छा पढ़ा लेगा वो काफी। उन्होंने पढ़ाया भी है फाउंडेशन के बच्चे को ना, फिर रिव्यू अच्छे आ गए। बहुत अच्छे आगे, अकाउंट्स ही पढ़ाया बढ़िया है। और मैथ भी पढ़ाया। नहीं सर पढ़ते थे हम फाउंडेशन में इकट्ठे, सही पढ़ाता वो।
बहुत सही पढ़ाते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है मेरे पास, मैंने इंट्रोड्यूस मतलब हमने इंट्रोड्यूस कर देना। सही है। भाई आप जितनी देर में ये एडिटिंग करते हो इतनी देर में तो आप लिख लो। नहीं नहीं, मैं आपको हिला के दिखा रहा हूँ, मजा आता है उससे। मतलब मैं टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा यूज करना चाहता हूँ यार, मैंने इतनी महंगी चीज खरीदी, मतलब भगवान ने मेरे को औकात दी कि इतनी महंगी चीज खरीद सकूं, थोड़ा सा तो यार पर नहीं, आपने ये इतना सब करा, आप मिनिमम स्टॉक लेवल को उधर ले जाते हैं, आरओएल को इधर ले आते हैं, माइनस लगा देते हैं। मैं भी यही क्या। बोलने वाला था। नहीं यार, मैं जस्ट वैसे दिखाने के लिए, मजे करने के लिए कर रहा है यार, थोड़े मजे भी लेने दो लाइफ के यार। क्या ले बात। थोड़ा शो भाई, ऑफ भी ले बनता है ना सर मजे ही जी, लेने चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी का। सही बात। तो देखो अब क्या हुआ, हमने क्या करा, हमने इस प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड को लेके इधर, जब हम इसको लेके गए इधर तो ये प्लस हो गया माइनस, ओ सॉरी, ये प्लस हो गया माइनस, और हमने क्या अचीव कर लिया, हमने अचीव कर लिया मिनिमम स्टॉक लेवल। तो रोल में से जब हमने एवरेज माइनस एवरेज करा, हमारे पास क्या आंसर है, हमारे पास है मिनिमम स्टॉक लेवल। तो ऐसे करके हमारे पास क्या आ गया, पहला फॉर्मूला आ गया किसका, मिनिमम स्टॉक लेवल। और आप लोगों को जान के खुशी होगी, मिनिमम स्टॉक लेवल का सिर्फ तो एक ही नीचे फॉर्मूला, भी और एक क्या एंड बात इस है, फॉर्मूला थैंक यू यही सर। है। क्या बात है, थैंक यू आईसीआई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अब मैक्सिमम की बात करेंगे या और भी कुछ है इसमें बात करने वाला? नहीं बस इधर यहाँ पे हमारी बातचीत होती है खत्म, नोट डाउन कर लेंगे जल्दी थैंक से। यू सर, कर लिया सर जी। सारों ने कर लिया, थम्स अप दे देंगे। बहुत ही बढ़िया, हिमांशी जी, तुषार जी, अगम जी, तुषार। भावना जी, आरजू जी, सचिन जी, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। सो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल की जब हम पढ़े थ्योरी, तो उधर की आती बात हमारे पास आती, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनी मटेरियल विच कैन बी हेल्ड इन स्टॉक एट एनी टाइम। इन्होंने क्या कहा, मैक्सिमम इन्वेंट्री का लेवल जो हमारे को मेंटेन करना चाहिए, मैक्सिमम इन्वेंट्री का लेवल जो हमें मेंटेन करना चाहिए एट एनी टाइम फॉर द inventory of stock. Any quantity beyond this level causes extra amount of expenditure due to an engagement of funds, cost of storage, obsolescence, etc. तो यहाँ पर समझो ओवरस्टॉकिंग। कुछ ऐसे, ये सिचुएशन क्या होती है, एनी इन्वेंट्री लेवल above the maximum inventory level leads to a situation of overstocking. And overstocking जितनी खतरनाक है ना, शायद ही कुछ होगा। आओ मैं आपको समझाता हूँ। मतलब एक दो यूनिट से भी अगर ओवरस्टॉकिंग हो जाए ना, तो बस खत्म। जस्ट ये नोट ठीक है करें ना, सर एक बार। ये आपके मॉड्यूल के अंदर दी हुई है चीजें, कोई टेंशन नहीं, वहां पे मार्किंग कर लो। मॉड्यूल ना चेक करने का मन नहीं करता, तो जस्ट मैं नोट कर लेता हूँ अपने कन्वीनियंस के लिए। क्या बात है। बट एक काम करना, मॉड्यूल को गंदा जरूर कर देना, ताकि ये ना हो एट द नहीं वो वेरी गंदी एंड हुई आप पड़ी है सर, मैं मिट्टी गेर दूंगा सर उस पे। क्या बात है। नहीं नहीं यार, रिस्पेक्ट करना का बहुत बढ़िया। तो वैसे सर खाली हम एंगेजमेंट ऑफ फंड लिख सकते हैं ना, ये कॉस्ट ऑफ स्टोरेज तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे फंड्स तो कॉस्ट उसमें ऑफ भी रख सकेंगे। एंगेजमेंट ऑफ फंड्स बेसिकली हमारे को बता रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर, कॉस्ट ऑफ ओके ओके स्टोरेज ओके। हमारी स्टोरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर, ऑब्सोलिसेंस का खर्चा ऑब्सोलिसेंस को। अब देखो मैं कॉस्ट। आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये वाला खर्चा हमारा कितना खतरनाक होता है, ओवर स्टॉकिंग कितनी खतरनाक हो सकती है एट टाइम्स, आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। ठीक है, ये क्या है, दिस इज लाला जी का गोडाउन। इस गोडाउन के अंदर क्या करा हुआ, लाला जी ने सामान को स्टोर करके रखा हुआ है। से फॉर एग्जांपल ये लाला जी के बैरल पड़े हैं, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टोर अपनी 100% कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। मतलब अगर अब एक और हमने यूनिट इस स्टोर में रखा ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, हर, हम कहते हैं ना सामान को हवा लगवा दो, तो एक लेवल होता है जब खाली जगह भी पड़ी होती है, बट हम उस खाली जगह को भर नहीं पाते। क्यों नहीं भर पाते, क्योंकि हमारे को सामान को प्रॉपर कंडीशनिंग देनी होती, एयर कंडीशनिंग देनी होती प्रॉपर, हमारे को सामान के अंदर हवा मतलब क्रॉस होती रहनी चाहिए इन द गोडाउन। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल अगर लाला जी के छोटू ने क्या किया, लाला जी के छोटू ने गलती से मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल से ज्यादा इन्वेंट्री को मेंटेन कर लिया, तो इन सच सिचुएशन क्या हुआ, ऑर्डर प्लेस हो गया था, इन्वेंट्री हमारे पास आके बाहर खड़ी होगी, ये आ गया ट्रक। ठीक है, ट्रक ड्राइवर गाना गाते हैं, आया मैं गड्डी मोड़ के, आया मैं गड्डी मोड़ के। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे इलॉजिकल गाना, गाते गाते ट्रक सही आ बात गया। है। ठीक है, और ट्रक आ रहा है किसके ऊपर, सड़क के ऊपर,
और ट्रक बाय डिफॉल्ट चल रहा है, ठीक है। रॉकेट नहीं है, ट्रक के अंदर से धुआं निकल रहा है, क्या बात है। तो ट्रक आया, ट्रक ने आके क्या करा, सामान को ऑफलोड कर दिया, ठीक है। मैं आपसे कुछ एक बात पूछूंगा, आपके बेसिक्स टेस्ट होंगे। से फॉर एग्जांपल ट्रक वाला आया, ही इज अ ट्रांसपोर्टिया, ट्रांसपोर्टर है। हमने अब ट्रांसपोर्टर यहाँ पर आधा घंटा खड़ा रहा, ट्रांसपोर्टर यहाँ पर आधा घंटा खड़ा रहा। छोटू वाज बिजी विद लाला जी, ठीक है। छोटू लाला जी की मुच्छों को और कुंडी वट दे रहा था, ठीक है ना, क्या बात है। और कुंडी कर रहा था लाला जी की कुंडी कुंडी मुच्छों को, छोटू बैठे। तो छोटू ने क्या किया, ट्रांसपोर्टर का टाइम वेस्ट किया। कितना टाइम वेस्ट किया, 30 मिनट्स वेस्ट किया। इन सच अ केस ट्रांसपोर्टर छोटू को कैसे पनिशमेंट देगा? डीम्यूरेज। पेनल्टी। बहुत बढ़िया तुषार जी, डिमरेज, पेनल्टी, बहुत अच्छे। बट पेनल्टी भी स्पेसिफिकली कौन सी, ये वाली डिमरेज। स्पेलिंग में भूल गया तो मैंने ऐसे गंदी राइटिंग करके कवर अप किए, तो डीमैरिज। समझ ही होगे आप लोग। डीमैरिज, क्या बात है। तब ये डेमरेज या डीमरेज या डीमरिज जो भी है, ये क्या हमारी, कहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट कहाँ पर होगी, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी राधा? कॉस्टिंग व्हाट प्रॉफिट विल बी लॉस द अकाउंट। इसको कॉस्टिंग। हम ऐड नहीं करते कॉस्ट शीट में क्योंकि ये उसका पार्ट नहीं है, पेनल्टीज वगैरह। बेसिकली ये क्या होगा, ये हमारे इन्वेंट्री के रॉ मटेरियल कॉस्ट का परचेज प्राइस में ऐड नहीं होगा, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्टिंग पीएनएल। कॉस्टिंग पीएनएल। कॉस्टिंग पी एंड बहुत की बढ़िया। रेट सेट कह रहे हैं। डेबिट साइड एक्सपेंस है ना, Debit side। बहुत हाँ जी। बढ़िया। अकाउंट्स के आप एक्सपर्ट हो ज्यादा मेरे से। तो सिचुएशन क्या हुई, हमने एक बात रिलेट कर ली, अभी ये बात, इस बात को अब भूल जाओ, ये होगी बात खत्म, ठीक है। अब हमारे पास बात आ गई कि ये सामान हमारे पास आके पड़ गया, ठीक है। ये सामान सड़क के ऊपर पड़ा हुआ, ट्रांसपोर्टर ने क्या किया, ट्रांसपोर्टर ने अपने ट्रक से सामान उतार दिया। अब ये सामान को छोटू रखना चाहता है अंदर, बट छोटू की मिसकैलकुलेशन के करके, छोटू की मिसकैलकुलेशन के करके क्या हो गया, ये सामान अंदर रखा नहीं जा रहा, जगह ही नहीं, बंदा जाने की जगह नहीं, छोटू के खुद के जाने की जगह नहीं। अब क्या हुआ, इस चक्कर में छोटू और लाला जी के प्रेम कहानी के अंदर आ गई एक दरार, ठीक है। उन दोनों की होगी क्या, तगड़ी लड़ाई। क्यों? क्योंकि अब इस 3 यूनिट्स को रखने के लिए ना सिर्फ लाला जी को एक और गोडाउन खरीदना पड़ेगा, एंड गोडाउन सस्ते आते हैं। करोड़ में ही आते हैं अगर चंडीगढ़ में लो तो। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये गोडाउन खरीदा गया और इसके ऊपर लग गए करोड़ों रुपए। किसको स्टोर करने के लिए, इसको स्टोर करने के लिए, बेयरली 30-40 हजार की यूनिट्स को। बस, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास, विद overstocking we lead to a situation of cost of storage and that at times may be tremendous, ना मतलब रोना निकलवा सकती है of the businesses, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी सिचुएशन रिगार्डिंग द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल डिटरमिन करना और करेक्टली डिटरमिन करना कितना इंपॉर्टेंट है, होपफुली आपको समझ आए, हाँ जी सर। ठीक है ना। एंड से फॉर एग्जांपल क्या होता है, लाला जी इसको ना स्टोर करते, या फिर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जगह होती भी, ठीक है, इतनी तो हमारी गुड़ की डिमांड ही नहीं है, ये से फॉर एग्जांपल यहाँ पे, यहाँ पर हम जगह बना लेते हैं ज्यादा सा, हम इसको यहाँ पे भी लाके रख देते। पुराना सामान तो बिक नहीं रहा, नवे सामान को हम कहाँ से बेचेंगे, पुराना सामान भी तो पुराना हो गया ना, तो ऑब्सलीट हो गया सामान, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज होगी। हमने क्या किया, इस सामान को खरीदने में फ्री में हमारे को मिला, ये सामान क्या हमारे को फ्री में मिला, हमारे को इसके लिए बहुत भारी भरकम पेमेंट करनी पड़ी। और ये जो हमने पेमेंट करी, अगर हम यहाँ ना करते, हम क्या करते, उस पैसे को बिजनेस में लगाते, बिजनेस में लगाते तो हम क्या करते हैं, ROI अर्न करते। अब हम ROI नहीं अर्न कर पा रहे हैं क्योंकि हमने एक्सेसिव स्टॉक के अंदर कर दी है इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स के अंदर कर दी है एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट। तो इन सच सिचुएशन हमारा क्या हो रहा है, हमारे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बियर करनी पड़ रही है। समझ आया? एब्सोल्युटली सर, आ गया। बहुत ही अच्छे, डन है, बहुत बढ़िया। अब आएंगे हम अपने मॉड्यूल के ऊपर। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा एट टाइम्स कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आप लोगों को, इस वाले चार्ट के ऊपर आ जाइए, 2.28 सॉरी। हिमांशी जी एक बार अपने मॉड्यूल को ओपन करेंगे, 2.28 पेज नंबर। भावना जी, सचिन जी, होपफुली आप लोगों ने भी कर लिया, बहुत बढ़िया। Yes. ये जो चार्ट बनाया ना ICAI ने,
इसके लिए एक बार हम आईसीए को करेंगे अप्रिशिएट। बहुत ही बढ़िया, आईसीए ने कमाल कर दी, इतना प्यारा चार्ट बनाया, ठीक है ना। इंडिविजुअली इसको एट ऑन द फेस ऑफ इट रीड करना थोड़ा सा एज अ स्टूडेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट हम किस लिए बैठे हैं, तो हम इकट्ठे मिलकर इसको समझेंगे, करेंगे बातचीत। तो हमने ये ऐसी सी मिलती जुलती चीज बनाई थी, याद है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर भी हमने ऐसा सा कुछ बनाया था, मैक्सिमम मिनिमम। हमने कितनी बार कितने सारे चार्ट्स बना दिए, हाँ जी सर। ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं आईसीए ने इसको किस इंटेंशन के साथ बनाया। आईसीए का इंटेंट देखें, नीचे इन्होंने दिया टाइम, नीचे इन्होंने दे दिया टाइम, टाइम रिप्रेजेंटिंग द लीड टाइम, द रीऑर्डर पीरियड, ठीक है ना। ऑन द एक्स एक्सिस इट इज द लीड टाइम, टाइम और द रीऑर्डर पीरियड, एंड ऑन द वाई एक्सिस इट इज द स्टॉक लेवल, ठीक है ना। स्टॉक लेवल बेसिकली द इन्वेंट्री लेवल, जो आप अलग अलग लेवल्स निकाल रहे हो, आरओएल निकाल रहे हो, आप मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल निकाल रहे हो, आप मिनिमम इन्वेंट्री लेवल निकाल रहे हो, आप एवरेज इन्वेंट्री लेवल निकाल रहे हो, तो ये सारे लेवल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ऑन द वाई एक्सिस, राइट। तो अब हम करते हैं बातचीत। ये लाइंस हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली थी, मैक्सिमम इसके ऊपर नहीं जा सकता, मिनिमम इसके नीचे नहीं जा सकता। मिनिमम स्टॉक लेवल का दूसरा नाम इज द सेफ्टी स्टॉक लेवल, स्टॉक। ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कहीं ना कहीं घूम रहा है हमारा ROL, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में हमारा घूम रहा है क्या, ROL। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा साफ करके दूसरी तरफ ले जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके इसको दूसरे पीडीएफ पे शिफ्ट करता हूँ। तब तक के लिए सारे बताएंगे, सबको समझ आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट आ रहा है हाँ किसी जी को। सर। बहुत बढ़िया। हिमांशी जी कहाँ गायब हो गए। यहीं पे हूँ। बहुत अच्छे, हिमांशी जी सब क्लियर हो रहे हैं। हाँ जी, क्लियर हो रहा है। बहुत वो ही भी बढ़िया, थोड़ी पेट पूजा चल रही है साथ के साथ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। तो एक्स एक्सिस पे हमारे को दिख रहा है क्या, एक्स एक्सिस पे हमारे को दिख रहा है टाइम, टाइम ऑल्सो नोन एज द लीड टाइम और द रीऑर्डर पीरियड। ऑन द वाई एक्सिस इट इज द स्टॉक लेवल, ठीक है ना। अलग अलग स्टॉक लेवल्स हमारे दिख रहे हैं हमारे को, कौन से, हमारे को दिख रहा है रूल, हमारे को दिख रहा है मैक्सिमम, हमारे को दिख रहा है मिनिमम। दिखाने को हम यहाँ पे एवरेज भी दिखा सकते थे, बट आईसीआई ने नहीं दिखाया तो छोड़ देते हैं, ठीक है। और हमारा बफर स्टॉक दिख रहा है एक लेवल पे, राइट। तो हमारे पास कुछ एक लेवल्स दिख रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम ये रहा, इसमें मैक्सिमम सर स्टॉक लेवल, डेंजर बफर कहाँ लाई करेगा इस ग्राफ में? ये रहा बफर। डेंजर कहीं पर अच्छा भी ये लाई भी कर बात सकते है। हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, वो डिपेंड करता है कंटिजेंसी के ऊपर। तो जब तक हमारे को डेंजर लेवल का नहीं पता लगेगा, डेंजरस सिचुएशन का नहीं पता लगेगा, ध्यान से सुनना, जब तक हमारे को डेंजरस सिचुएशन का नहीं पता लगेगा, तब तक हमारे को डेंजर लेवल का नहीं पता लगेगा, ठीक है। ठीक है सर। तो सारे एक बार आरजू जी को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे फॉर हिडन उबासी भाई सक्सेसफुली टेकन। डेंजरस सिचुएशन के लिए कोई एग्जांपल देना। डेंजरस सिचुएशन जैसे, एक बार पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम जब डेंजर लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल की ओके बात भाई। करेंगे तब करते हैं। ओ, क्या इसमें बात। हम हॉस्पिटल का एग्जांपल ले सकते हैं ना सर, जैसे हमारा खुद का हॉस्पिटल है और हमने वहाँ पे डेंजर स्टॉक लेवल मेंटेन किया मेडिसिन का, एंड हमारे घर में कोई लुढ़कने की हालत में है तो वो इमरजेंसी में काम आ गई हमारे, या बिजनेस के लिए यूज होंगी वो स्टॉक लेवल। ये बिजनेस के लिए, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक अच्छा बार भी अच्छा, कोई हम इसको, स्टाफ में जैसे किसी को प्रॉब्लम होगी तो हम वो यूज कर सकते हैं, नहीं नहीं या वो इससे नहीं, भी खतरनाक एग्जांपल होगा? नहीं नहीं, इसके अंदर वो वाली बातें नहीं आएंगी, मैं एक बार समझाऊंगा इसको, पहले अभी यहाँ पे देखते हैं। जस्ट एक सेकंड के लिए मेरे को टाइम दो, फिर हम इसको करते हैं डिस्कस। डेंजर स्टॉक लेवल समझाना अपने आप में सबसे आसान और सबसे मुश्किल चीज एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना। तो क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, डर के आके जीत है, बहुत ही अच्छे। तो करते हैं बातचीत रिगार्डिंग इस चार्ट के, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमारे पास आ गया, हमारे पास मिनिमम स्टॉक लेवल आ गया, ठीक है ना। मैक्सिमम और मिनिमम, जो हमारा स्टॉक लेवल है बिटवीन द जीरो लेवल, मतलब जब हमारे पास जीरो लेवल की इन्वेंट्री होगी और जब हमारे पास क्या होगी, मिनिमम लेवल की इन्वेंट्री होगी, मिनिमम उसके बीच के जो स्टॉक लेवल है उसे हम कहते हैं क्या, बफर स्टॉक लेवल। बफर। बफर।
तो एक तरीके से आपके पास एक चीज समझ आई, आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ हुई दैट बफर स्टॉक, जिसका कोई फॉर्मूला आईसीआई के मॉड्यूल में नहीं है, इम्प्लिसिटली ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेसी इम्प्लिसिटली हमारे को कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, बट आपको एक अक्ल आई, आपको एक बात समझ आई। अक्ल आई मतलब एक कोई नेगेटिव वर्ड नहीं, प्लीज इसको नेगेटिवली लेना मत, ठीक है। तो आपको एक बात समझ आई दैट मिनिमम स्टॉक लेवल के अंदर से जब आपने जीरो को माइनस कर दिया, ठीक है ना, जीरो लेवल ऑफ स्टॉक को माइनस कर दिया, तो आपके पास आ गई क्या, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक। वैसे आईसीआई सर यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ ठीक थी, क्योंकि मिनिमम स्टॉक लेवल को अगर हम जीरो में से माइनस करें इक्वेशन वाइज, तो वो मिनिमम स्टॉक लेवल ही रहता है बफर तो स्टॉक का मिनिमम फॉर्मूला। स्टॉक लेवल है, एग्जैक्टली। तुषार जी क्रैक्ड द कोड, पहले ही बोल दी, तो वो बिल्कुल पता सही नहीं कह था, रहे मैंने कोड क्रैक कर दिया। हो। लेकिन बहुत समझदार है, बहुत सही, यही तो बात है। तो हमारे को एक्सप्लेन नहीं कराया था, हमारे को एक अलग से जस्ट दी हुई है बात, बट क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात कह दी तुषार जी ने। किसी और को भी थैंक ये बात क्लियर हुई? हाँ जी, हो गई। बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से कंज्यूम करना स्टार्ट किया, करते 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 हम एक लेवल पे पहुंच गए जहां पर हमने क्या कर दिया, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस किया तो ऑर्डर ने क्या लिया, कुछ एक टाइम लिया। ऑर्डर ने क्या लिया, कुछ टाइम लिया, दिस इज द लीड टाइम, ठीक है। ध्यान से समझना हो क्या रही है बात, मैं बीच में कलर चेंज करता हूँ। हमने क्या किया, हमने कंज्यूम करना स्टार्ट किया, हम एक लेवल पे आए, हम किस लेवल पे आके रुक गए, हम रुक गए आके ऑन द रीऑर्डर लेवल। यहाँ पे क्या हुआ, छोटू ने करी कॉल, छोटू ने क्या करी, कॉल करी टू द सप्लायर, कॉल करी, तो कॉल करके छोटू ने ROQ का ऑर्डर दे दिया। यस और नो, सारे यस करते रहेंगे आफ्टर एवरी सेंटेंस कंप्लीशन। हाँ यस। जी सर। यस बहुत बढ़िया, छोटू ने ROQ का ऑर्डर प्लेस कर दिया। जो व्यक्ति था सप्लायर हमारा, उन्होंने कहा मैं लूंगा कुछ टाइम, और वो टाइम क्या था, दैट वाज द दैट्स इट। ऑर्डर लीड पीरियड। टाइम, लीड दैट वाज द टाइम। लीड टाइम और द रीऑर्डर पीरियड। हम्म बट इस हम्म पीरियड के बीच में, ड्यूरिंग दिस लीड टाइम, हमने कुछ कंजम्पशन करी। हमने हम्म कितना कंज्यूम किया, हमने इतना कंज्यूम किया, और जैसे ही हम अपने मिनिमम स्टॉक लेवल को स्ट्राइक किया, हमने क्या कर दिया, हम्म ये लीड टाइम हुआ ओवर, और हमारे को वापस से हमारी इन्वेंट्री का जो स्टॉक था वो हो गया रीफिल। ओके ओके। कंफर्मेशन देंगे सर? हाँ जी। यस अब सर काफी क्लियर है यस कल सर। से। बहुत बढ़िया। सचिन जी, अगम जी, एक बार कैमराज ऑन कर लो यहाँ से, हमारे को एक बार आपकी शक्ल देखनी मैंडेटरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। देन क्या हुआ, हमने दोबारा कंजम्पशन स्टार्ट करी। हमने क्या कहा, हमने अगेन हमारा रीऑर्डर लेवल क्या करिए, स्ट्राइक करिए। रीऑर्डर लेवल जैसे ही करा स्ट्राइक, छोटू ने अगेन अपना ऑर्डर प्लेस किया। सामने वाले ने कहा मुझे चाहिए कुछ टाइम तुम्हारी सप्लाई को करने का, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड वी विल बी कंज्यूमिंग, यस और नो। हाँ जी सर। सारे हाँ ना बोलते जी रहने, मैं लैपटॉप की तरफ नहीं देख रहा, आप हाँ ना बोलेंगे। हमने क्या कहा, हम करेंगे कंज्यूम, और कंज्यूम करते करते हम एक लेवल पे आके रुक जाएंगे जब हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल क्या कर जाएगा, स्ट्राइक कर जाएगा। फिर क्या होगा, हमारा EOQ का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और हमारी इन्वेंट्री हमारे पास आ जाएगी। और वो कहाँ तक मैक्सिमम कर जाएगी, वो हमारी रिफिल होती होती कहाँ पर टच कर जाएगी, इट विल टच द मैक्सिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल। लेवल सबको समझ आया? यस हाँ तो जी। यही यस एक्शन सर। क्या होती रहेगी, यस यही सर एक्शन क्या होती रहेगी, यही हमारी एक्शन होती रहेगी, रिपीट। रिपीट रिपीट। तो ये जो बहुत अच्छी, ये जो ग्रीन है, ग्रीन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रीऑर्डर पीरियड, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीड टाइम। लीड टाइम ये देखो, ये ऐसे नहीं यहाँ पे लिखा है, ये देखो ये वाला जो हमारा पोर्शन है, यही तो बात है, समझ रहे हो? दिस इज व्हाट, दिस इज द लीड टाइम। अपने आप मार्किंग करो, हाइलाइटर उठाओ 3-4 रंग के, और 3-4 रंगों से अलग अलग स्वर रंगो, इस चार्ट को पूरा गंदा कर दो, दिखे ही ना कि ऐसे नहीं क्या लिखा है। ये जो नीला सा पेज है आपका, तो चलो ब्लैक एंड व्हाइट होगा, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट पेज है, ये इतना रंग जे कि रेनबो शर्मा जाए, क्या बात है। This lal is representing what? This lal is representing consumption during lead time, right?
कंजम्पशन during lead time. This blue is representing EOQ, economic order quantity. ये ब्लैक लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द रीऑर्डर लेवल, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। कुछ बातें तो आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्लियर ही है ना। बफर स्टॉक, देखो आईसीआई ने भी लिखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक इज ऑर्डर क्वांटिटी, हमने उसको ब्लू फॉर्म में दिखा दी, ठीक है ना। हम आईसीआई ने बहुत प्यारा बनाया है, बट यस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कलर्स विद द आईसीआई का प्रिंटर, आईसीआई के प्रिंटर के पास कलर्स नहीं है इतने, तो आईसीआई ने क्या करा, इसको थोड़ा सा बेरंग बना दी, ठीक है ना। हमारी किताबें तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही आई है, ये जस्ट हाँ जी, हाँ जी। वेबसाइट पे कन्फर्म में है। मतलब नहीं नहीं, वही किताबें तो मैं प्रिंट कह करने रहा का हूँ, बजट नहीं था इनके पास। आईसीआई ने थोड़ा सा फाइनेंस ज्यादा पढ़ लिया पैसे सेव करने के ऊपर। आईसीआई इज सही बात। एमिंग टुवर्ड्स कॉस्ट रिडक्शन एंड नॉट टुवर्ड्स कॉस्ट कंट्रोल, क्वालिटी के इनकी ऊपर मेन इफेक्ट है। इनकम का सोर्स सब्सक्रिप्शन फी है ना, जो मेंबरशिप फी होती है, बस वही नहीं होती है ना। नहीं, बच्चों की फीस, बच्चे तभी तो फेल करते हैं ताकि ये पैसे इकट्ठे कर ले। क्या बात है, सबको क्लियर हुआ? पहले ये बताओ, ये डायग्राम को एक बार सारे मतलब अप्रिशिएट करेंगे आईसीआई के एंड से, बहुत प्यारा, हाँ बहुत ही जी। अच्छा, बहुत ही सुंदर। मैं आपको ये शेयर भी कर देता हूँ योर ग्रुप अभी इसी वक्त, और इसको आप सर ये सेव जो कर लीजिए। मेन मेन पेजेस है ना, ये जस्ट पीडीएफ में ऐड कर देना एक बार लास्ट में ना, ग्रुप में चीजें गुम हो जाती हैं। कोई चक्कर नहीं, अभी ये के भी लिए बहुत शेयर अच्छा कर दो, आइडिया, जिससे पीडीएफ में ऐड कर देना सर। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छी सजेशन। थैंक यू तुषार जी। मैं एक काम करूंगा, मैं अलग से ना एक मिसलिनियस फोल्डर बना दूंगा, आपके कोर्स के अंदर ही ऐड हो जाएगा, वो उससे भी बेस्ट। सर ठीक। वेबसाइट खोलने का आलस आएगा ना, पीडीएफ रहती है तो सामने सारा ओह माय कंटेंट गॉड रहता है। तुषार जी, कमाल ही होगी नहीं, यार। फुल सपोर्ट है सर वेबसाइट को, कोई नहीं नहीं ऑफेंस नहीं। जस्ट मैं कह रहा था पीडीएफ में लास्ट में ना कंपाइल रहती है ना चीजें, तो उसमें से देखी जाती हैं। अब नहीं, अब लास्ट में ना मेरी, इतना प्रेशर होता है, याद नहीं रहता कि ये पीडीएफ खोलो वो खोलो। जस्ट एक सिंगल पीडीएफ रहेगी ना, उसमें चीजें कंपाइल रहेगी। नहीं मैंने पीडीएफ ही आपको उसके ऊपर डाल देना, वेबसाइट के ऊपर, आपको शेयर ही नहीं करना ग्रुप पे, वेबसाइट पे ट्रैफिक डलवाना है मैंने। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। एक बार चेक करेंगे ग्रुप पे, सारों को मैसेज रिसीव होगा होपफुली। अब आती बात हमारे पास रिगार्डिंग द एवरेज इन्वेंट्री लेवल। बिल्कुल सही कहा था तुषार जी आपने, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, एज सिंपल एज दैट। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल प्लस मिनिमम इन्वेंट्री लेवल डिवाइडेड बाय 2। जस्ट एक सेकंड में दोगे मेरे को यार, एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी। सो सॉरी यार, वो ना उन्होंने आना, तो फिर ना थोड़ा सा वो मतलब कैब से आ रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए, तो एक बार के लिए हम करते हैं आगे बातचीत। भाई तो वो आपने मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला नहीं बताया। हाँ, मेरे से गलती होगी, वो थोड़े से टेंशन में था, तो मैं एक बार इसको डिस्कस नहीं कर लेता कोई हूँ बात मैक्सिमम। नहीं। आप सॉरी मत बोला कर। नहीं नहीं सर यार, हाँ जी तो यार, हाँ जी अगम भाई, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू सो मच अगम भाई, बहुत ही बढ़िया। अभी आ रहे हैं भाई? हाँ जी हाँ जी, तो अभी? जस्ट, हाँ जी बस पहुंचने वाले हैं वो, तो वही। रात के लिए तो कुछ प्लानिंग करी है या नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं करी, बट देखता हूँ, करता हूँ। क्या होगा भाई आपका? मैं भी तभी वही, टेंशन में। बस थोड़ी देर तक हमारी तरफ पहुंच। से विश कर देना उनको। श्योर रात श्योर यार, 12 बजे के लिए ना कोई रूम डेकोरेट कर लेना, या फिर अपनी गाड़ी की बैक वो डेकोरेट कर लेना।
मैं तो सो जाऊंगा यार, मेरे को नींद आई जाती है, मैं सवेरे का जग हूँ, मेरी आंखें लाल हुई पड़ी है नशे की तरह से। चल रहा है उनका। मतलब मैं भाभी को बोल दूंगी भाई से कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट मत करना। मैंने बड़े प्लान किए थे बट सही है। तो मतलब बात करते हैं क्या ही रिगार्डिंग बात है द ना, सेम मंथ में जस्ट कुछ दिन का फर्क, बर्थडे, हफ्ते का। क्या ही हमारा मैच सेम मिल गया आपको। बर्थडे आता है, डे हमारा सेम आता है, जैसे मेरा वेंसडे था उनका भी वेंसडे। तो क्या बात है। मैं कह सकता हूँ। यहाँ देखना बिल्कुल सेम डेट है। क्या बात है। और अगर भाई को अभी तक डेट ही नहीं मिल रही है कि किस डेट डेट के साथ मैच महीना। करूं मैं। तो अब बात करते हैं रिगार्डिंग द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल की बात करें तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है क्या, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है। तो क्या फॉर्मूला इसका, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला इज रोल प्लस रॉक माइनस मिन माइनस इंटू मिन। रट्टा मारने वाले बच्चों के लिए रोल प्लस रॉक माइनस मिन इंटू मिन। ठीक है। जैसे माने हमने करा था कैपर मॉडल का, के इज इक्वल टू रफ प्लस बीटा रम माइनस रफ। क्या बात है। तो रट्टा मारने के लिए अगेन भावना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट गेव हर कंसेंट। बहुत ही अच्छे। तो अभी के लिए जिन्होंने रट्टा मारना है उनके लिए ये, जिन्होंने लॉजिक समझते हैं, आइए करते हैं इस ग्राफ से बातचीत शुरुआत। ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमारे को चाहिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल, हमारे को चाहिए ये लेवल। ये लेवल कैसे अचीव होगा, ये लेवल अचीव होगा बाय एडिंग ROL। ठीक है ना। हमारे पास ROL में हमने कर दिया ऐड क्या, ROQ। तो ROQ। आरोपी हम क्या हो गए, हम इतने लेवल से मैक्सिमम स्टॉक लेवल से ऊपर हो गए। सारे बताओ इस बात की कंफर्मेशन दो। हाँ जी। रीऑर्डर लेवल पे हम खड़े थे, रीऑर्डर लेवल के अंदर हमने EOQ को कर दिया ऐड। यहाँ तक ठीक है। बट ये जो एक्स्ट्रा चीज थी, ये क्या होगी, ये इधर से ऊपर होगी। हम यहाँ तक पहुंच गए, हमने यहाँ पे जाना था। पहले बताओ समझ आ रही है ये बात, चाहे यस जैसे सर। उतरे किसी का नहीं लग रहा, मेरे को समझ आ रही है। नहीं सर, नहीं है समझ। मैं दोबारा बताता हूँ, ये एक्सप्लेन करना थोड़ा कुछ ज्यादा ही टफ है, बट एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, ध्यान से सुनो। हम खड़े कहाँ पे, हम खड़े यहाँ पे। हम्म। सब ठीक। आपकी आवाज नहीं आ रही सही से भाई। तुषार आवाज आ रही है। नहीं, उन्होंने म्यूट कर लिया सर ने। कोई बात। मैं करता हूँ। ठीक है। तो बात करें अगर हम किसकी, हम करें अगर बात, तो हमारे पास है क्या, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल में हमने क्या ऐड कर दिया, हमने ऐड कर दिया EOQ को। हमने ऐड कर दिया किसको, हमने ऐड कर दिया इसको। इस लेवल के ऊपर जब आपने इसको ऐड किया, तो आपने क्या किया, आपने जो लेवल टच किया वो पहुंच गया यहाँ पे। बताओ। यस इसका वैसे लॉजिक है या ऊपर ही जाएगा? तुषार जी एक बात बताओ, आपने इसको ऐड किया, तुषार जी एक इसको बार ऐड ध्यान किया से सर? सुनो। हमारे पास ROP था, ROL था, हाँ जी। रीऑर्डर लेवल था। रीऑर्डर लेवल के अंदर हमने EOQ को ऐड किया। ठीक है सर। ओके EOQ ओके, और मीनिंग, रीऑर्डर लेवल वो ईओक्यू बड़ा है, ठीक है। तो आपने क्या किया बेसिकली, आपने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, ROL के अंदर आपने EOQ को ऐड कर दिया, आप पहुंच गए यहाँ पे। यस और ठीक। नो। यस सर। यस बहुत ही अच्छे। आप पहुंच गए यहाँ पे, यहाँ तक। आपका जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है दैट इज वेयर, दैट इज ओवर हियर। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कहाँ पे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इधर है। ठीक है। आपको क्या करना है,
आपको अपने इस लेवल से, आपको अपने रोल प्लस ROQ में से इसको माइनस कर। ठीक है अगम, सर। सचिन, हिमांशी जी, हाँ यस जी अगम, सर, आगे एक आगे बार सर। सारे कैमरास ऑन करो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो रही है। अगम लेटर नहीं, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, नहीं तो फिर रट्टे जोगे रह जाओगे। ये समझो, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लो। आपने क्या करना है, आपने अपने इस लेवल से जो आपने अचीव किया बाय एडिंग ROQ टू ROL, आप पहुंच गए यहाँ पे। अब आपको आना है यहाँ पे, आपको क्या करना है, इस सिचुएशन को, इसको करना है क्या, माइनस। माइनस ये असल में क्या है, दिस इज इन रियलिटी मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम ROP। DOTP। ऐसा क्यों हुआ? हम पहुंच चुके हैं कहां पर, हम पहुंच चुके हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल से भी मैक्सिमम ऊपर। के ऊपर। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के भी हम ऊपर पहुंच गए। ध्यान से सुनना, हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल के भी बहुत ऊपर पहुंच गए। पेसिमिस्ट छोटू नाउ हैज बिकम एन ऑप्टिमिस्टिक छोटू। पेसिमिस्टिक छोटू हैज नाउ बिकम एन एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक छोटू। मतलब अब छोटू को कोई डर ही नहीं है कि अब हमारी प्रोडक्शन कभी भी स्टॉप होगी। तो छोटू ने क्या कहा, छोटू ने कहा मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक हूँ, अगर मिनिमम से मिनिमम कंजम्पशन भी हो, अगर मिनिमम से मिनिमम हमारे को रीऑर्डर पीरियड भी आता तो मेरे को टेंशन ही नहीं। ठीक है ना? अब छोटू क्या हो चुके हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो चुके हैं। छोटू ने अपनी ऑप्टिमिज्म इतनी ज्यादा दिखाई कि उन्होंने क्या कहा, ये जो टाइम की कंजम्पशन है दिस इज मिनिमम इनटू मिनिमम। तो रोल प्लस रॉक माइनस इनटू मिनिमम इनटू मिनिमम। इस लेवल की एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं देगा। समझ आया? पहले ये बताओ। यस सर। हाँ जी सर, समझ आ गया। Yes, sir. यस सर। हाँ जी। ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल का क्या फॉर्मूला बन के तैयार हुआ? आपके पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला जो तैयार हुआ दैट इज रोल प्लस रॉक ROL माइनस। प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। बहुत ही अच्छे। रोल प्लस रॉक माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम, राइट? तो जैसे मर्जी समझो, बट समझो। एक बार देखना 641 के आसपास की रिकॉर्डिंग, ये टॉप के ऊपर टाइम दिख रहा होता है, हाँ जी। दिख रहा है सबको? तो नोट कर लेंगे कि ये हमने 641 के आसपास किया था। भावना जी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। क्या बात है। तो समझ आ गया भाई, क्या करिए मानसी जी? समझ आ गया। नहीं, बहुत अच्छे। अगर पता है क्या बात है, ये दोबारा से देखना पड़ता है, जरूरी हो जाता है, बार बार देखना पड़ता है इसको। बाद में जाके बंदा भड़क जाता है। ठीक है ना? मैं खुद भड़का था, तो इसी भड़क के अंदर मैंने ये चीज डिराइव करी थी। तो इस चीज को थोड़ा सा समझे नहीं। आप भी सर इसलिए भड़के थे ना कि आईसीआई कहीं लॉजिक दिखाता नहीं, तो आपने अपने आप से लॉजिक बनाया यहाँ पे कि ऐसा नहीं नहीं, ही होएगा। आईसीआई के लिए, आईसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं मेरे हिसाब से एक बार के लिए लॉजिक दिखाना। आईसीआई ने कंसेप्ट देने, लॉजिक दिखाना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो वो कि तो हमारे है। नहीं दिखाया। तो तो ये जो आपने दिल मेरे को से बताया, जो डिसरिस्पेक्ट फॉर छोटी हिम। छोटी बीच में लाइंस हैं, ये आरओपी वगैरह, ये आपके टीचर्स ने नहीं बताया था आपको? कुछ भी नहीं बताया था। ये टेबल की, ये चार्ट कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया। फिर सारा दिन बैठ के परेशान होके, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही बहुत था, वेले थे, कुछ करना तो था नहीं। तो सर अभी भी तो ऐसे ही है आरएमएस में भी। मेरे को लगा सबने तो बस कि फॉर्मूले लिखवाए थे और क्वेश्चन करवा दिए। यार फिर भी यार आपके टाइम पे ना फिर भी कुछ एक अच्छे आगे। नहीं तो पहले 32 के अंदर ना, 32 के अंदर बहुत ज्यादा मोनोपोली आ गई थी 3 टीचर्स की, तो वही गेम खेल रहे थे। अब तो अब्बा बहुत जी थे सारे उस आ। टाइम? नहीं नहीं, ये तो मेरे से भी कम एक्सपीरियंस है। मेरा 5 साल का, इनका 4 साल का है। और मेरे को कहते हैं तुम हमारे जूनियर हो। मेरा वो तो पांच सर साल का 16-17 में एक्सपीरियंस ही है। खोला है इन्होंने। इन्होंने इनको अभी कह दो खोला ना, था। जब आप सीए के पेपर दे रहे थे उस उम्र में मैंने करोड़ों कमा लिए। क्या? नहीं नहीं, पेपर तो इनके हो गए थे, मतलब टीचिंग लाइन का एक्सपीरियंस इनका था नहीं तब। टीचिंग लाइन उनकी 4 साल पुराने एक्सपीरियंस की। ओके ओके। और चौड़े होते हैं, क्या बात है। वैसे तो आप में और उनमें 10 साल का ही फर्क है ज्यादा, वो 32 33 की आई गेस। नहीं नहीं, 50 साल का फर्क है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। सही बात है। जिंदगी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है ना। कोई लेवल नहीं अपना। डोंट कंपेयर मी विद हर। क्या बात है। सही बात। इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं देनी उनको। बहुत अच्छे। ये होगी थोड़ी सी ये ज्यादा पूरा कंसेप्ट मैनिफेस्टेशन। इसमें हो गया। आपके पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल कवर हो गया। अब आपने क्या करा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल के अंदर मिनिमम स्टॉक लेवल को ऐड डिवाइड करा 2 से, आपके पास आ गई एवरेज इन्वेंट्री एवरेज। लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल।
ठीक है। हाँ जी, और इसका एक बार जस्ट दूसरा वो तरीका, डबल स्टॉक लेवल बता देना लास्ट में। अभी एवरेज का एक और फॉर्मूला है, तो एक बार उसको भी देख लो। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, जस्ट रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है सर। इन्होंने क्या कहा, मिनिमम स्टॉक लेवल ले लो, उसको 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। एग्जैक्टली ROQ के साथ कर दो मल्टीप्लाई। आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट वुड बी इक्वल टू एवरेज स्टॉक लेवल। एंड इन दोनों से जो आंसर्स आएंगे दैट वॉन्ट बी सेम, नेवर एवर। क्या बात है, बहुत दैट्स व्हाई अच्छे। आई थिंक IC का कभी लॉजिक बन नहीं सकता, नहीं, यहाँ पर कोई लॉजिक है क्योंकि नहीं खुद है। के फॉर्मूलाज में ही आंसर सेम नहीं आ रहे तो क्या ही करेगी ICI। नहीं यार, वो सोशल साइंस के करके। सचिन ये बीकॉम में था हमारे फॉर्मूला, जैसे तुम्हें याद है ये? हाँ हमारे तो सारे ही थे, मतलब फॉर्मूले वैसे थे। मैं बीकॉम में जस्ट मैं ये कॉन्सेप्ट छोड़ के गया था क्योंकि मेरे को मेरे समझ को नहीं आया था। याद है। क्या बात है। सचिन जी फिर सचिन जी है, इतना पुराना याद है। भाई मैसेज चेक करो एक बार, चैट वाला। मैं किसी बंदे को तोड़ना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे। चैट वाला मैसेज चेक करो भाई। मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे भी, एक बंदे का मेरे को मुंह तोड़ना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे। यहाँ पे है भाभी का बर्थडे, सबको बता रहे हो, मेरा भी याद है कि नहीं? कोइंसिडेंटली द लव ऑफ माई लाइफ एंड दिस पर्सन कोमल जी, इन दोनों का बर्थडे सेम डे को आता है। क्या बात है। तो कल कोमल एंड जी का हु भी इज दैट बर्थडे। पर्सन? इज दैट अ प्राइवेट पर्सन? हम जो तुम्हारी परजाई और कोमल जी, इन दोनों का बर्थडे सेम डे आता है अच्छा अच्छा, उनका कह रहे हो, कोइंसिडेंटली। मैं कहा किसी और बंदे का नाम ले लिया जो आपको शायद पसंद ना हो। नहीं नहीं, भाई की बेस्ट वो तो फ्रेंड है बहुत, कोमल। हाँ जी वो तो सर आपने क्या बताया। बहुत ही बढ़िया। बुला लो कोमल जी को, एडवांस विश कर देते हैं उनको। क्लास वो में कब ही से है हट के वो, अंदर ही है। अच्छा आ गई है। तभी तो मैसेज करा डफर उन्होंने, देख तो ले। आया मैं देखा ही नहीं, मैं चैट खोलता नहीं ना। क्या बात है। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस कोमल जी। कोमल जी शायद ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ जी। नहीं भाभी भाभी करी जा रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा याद ही नहीं, फ्रेंड्स ਦਾ याद रखी ਦਾ ਹੁੰਦਾ बर्थडे। नहीं, जरूरी नहीं है। इन डेंजर। Now let's talk about the danger level. The danger stock level. What do we mean by danger stock level? क्या होता है danger stock level? kept तो for emergency। बहुत बढ़िया। Basically, danger stock level, it is the level at which the normal issues of the raw material inventory are stopped and emergency issues are only met. तो क्या होता है यहाँ पर normal issue, आम तौर पे जो हम issue करते हैं वो हो जाते हैं बंद। यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल इश्यूज को बंद कर देते हैं और हम क्या कर देते हैं, इमरजेंसी इश्यूज करने शुरू कर देते हैं। मतलब अब हमारी जो इन्वेंट्री का इशू होगा, अब जो हमारा रॉ मटेरियल इशू होगा टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट विल नॉट बी मेड फॉर द डे टू डे प्रोडक्शन। डे टू डे प्रोडक्शन के ऊपर क्या लग जाएगा, एक हॉल्ट लग जाएगा, उसके ऊपर एक स्टॉप लगेगा। और अब क्या होगा, अब हम अपनी इन्वेंट्री को, रॉ मटेरियल हमारा गोडाउन से तभी निकलेगा अगर क्या सिचुएशन होगी, अगर सिचुएशन होगी किसी इमरजेंसी। ठीक है। तो ये होती है हमारी क्या, डेंजर स्टॉक लेवल। समझ आया? ये नहीं हाँ आया जी हिमांशी? मेरे को नहीं आया। कोई बात नहीं, और किसी को समझ ना आया हो तो शार जी आपको आया? अगम, हाँ जी। भावना, यस सर। एक बार रिपीट कर दो बस। कोई चेक करनी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो हिमांशी जी देखो हुआ क्या, एग्जाम्पल डेंजर भी दे देना लेवल। सर इसका। हाँ जी हाँ जी, डन। डेंजर सर लेवल आपकी जब बैटरी 4% रह गई है ओ यार शुक्र है, लैपटॉप बता की। दिया। थैंक यू सो और मच फिर तुषार भाई। आईपैड की। तो डेंजर लेवल की अगर हम करें बातचीत तो समझेंगे इसको ऐसे। हिमांशी जी मेरे को जल्दी से बताओ, हम अपनी इन्वेंट्री को, अपने रॉ मटेरियल को डिस्पोज किस लिए करते हैं? हम रॉ मटेरियल को यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस, फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। हाँ जी। प्रोडक्शन बेसिकली कैसी, डे टू डे, डे टू डे प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, वी व्हाट वी यूज इन्वेंट्री।
ठीक है ना, वी बेसिकली वी डिस्पोज ऑफ आवर इन्वेंटरी फ्रॉम द गोडाउन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। बट एक लेवल क्या हो, अगर एक लेवल स्ट्राइक कर जाए, मतलब हमारी रॉ मटेरियल क्या हो जाए, रॉ मटेरियल हमारा इतना घट जाए कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जस्ट इमरजेंसी पर्पसेस के लिए क्या कर रहे हैं, अब डे टू डे प्रोडक्शन के लिए नहीं कर रहे, अब इमरजेंसी प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। इसको आप समझो कुछ ऐसे, ये ऐसे नहीं समझ आएगा, इसको समझो कुछ आ ऐसे। गया समझ। इसका एग्जांपल आप लोग थोड़ा सा देसी एग्जांपल लेते हैं, बिजनेस से नहीं रिलेट करेंगे नहीं तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। तो हुआ क्या, से फॉर एग्जांपल 4 बच्चों का परिवार, 4 बंदों का परिवार, बच्चों का मैं कह रहा, 4 बंदों का परिवार। दिस परिवार was developed or planned on the policy of हम दो हमारे दो, ठीक है। चाइना में है क्या ये बच्चों का परिवार? क्या बात है, नहीं इंडिया के रख लो यार, ये वहीं इनके पे है ना ये 2 चाइल्ड पॉलिसी, ओ सॉरी वहाँ तो 1 वन चाइल्ड चाइल्ड। पॉलिसी आएगी। तो मान लो दिस इज द सिचुएशन, हम दो हमारे दो की सिचुएशन के ऊपर बच्चे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, भगवान ना करे कभी भी ऐसे किसी पे सिचुएशन आए, बट हुआ क्या, इस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ, इन परिवार के ऊपर थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। अब इन सच्चा सिचुएशन ये क्या करते हैं, अब इन सच्चा सिचुएशन ये बड़ा सोच समझ के करते हैं क्या, अपना कोई भी काम को, अपने किसी भी पैसे को यूज, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल इनका क्या हुआ, इन्होंने, इनके घर पे पड़ा हुआ था आटा, आटा था क्या कम, आटा था क्या कम। तो कम आटे के अंदर इन्होंने क्या डिसाइड किया, हमारे पास क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के केस में, मतलब हम अपने बच्चों को पालने के लिए इस आटे को करेंगे यूज, ठीक है ना। तो ये क्या हुई, इन्होंने देखा एक इमरजेंसी पर्पस ढूंढा। पहले क्या होता था, इनके घर पे रोटी रोज बनती थी, क्या बात है कोमल जी पहुंच गई। तो पहले इनके घर पे रोटी रोज बन रही थी घर पे। अब क्या हुआ, इन्होंने रोटी सिर्फ तभी यूज करी जब बच्चे क्या करने स्टार्ट हो गए, रोना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो हमने एक इमरजेंसी पर्पस ढूंढा, और जब उस पर्पस को हम अचीव करा, तब हमने डेंजर लेवल ऑफ स्टॉक को यूज करना शुरू किया। सर डेंजर जी वैसे ये तो देसी बात हो गई है। मैं हम्म जस्ट इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि आईसीआई ने क्या सोच समझ के लेवल को चुना, कि मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन आ सकती है बिजनेस में। मैं जस्ट उसका एग्जांपल पूछ रहा था। अब तुषार जी जैसे अगर मैं आपको, कोरोना आ गया, कोरोना में वो नहीं हो रहा था ना, इतना काम हो नहीं पा रहा था, हाँ सबके वो पास एग्जांपल ले सामान मिल सकते हैं नहीं ना, तो पा रहा कोविड था। वाला। तो इस करके ना कितने जने थे जो क्वारंटाइन हो गए थे, उनको प्रोवाइड करने के लिए तो घर में। बात पता है क्या आ गई यहाँ पे, फिर वही पर्सनल वाली बात आ गई। जस्ट मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं कि बिजनेस में क्या रहेगा। तो बिजनेस में भी तो यही रहेगा ना, अब जो दुकानदार थे उन्हीं के पास नहीं पहुंचेगा, वो आगे सप्लाई कैसे करेंगे। एग्जैक्टली तुषार जी, या फिर आप इसको ऐसे समझो, रॉ मटेरियल जो था उसके ऊपर क्या लग गया, सरकारी बैन। ओह सबसे बढ़िया एग्जांपल। क्या बात है तुषार जी, आप ये समझो कि रॉ ये मटेरियल खुद के ही ऊपर लग सरकार गया के अंडर ही हो सरकारी। सकता है सर जी। बहुत ही बढ़िया। ये करंट सरकार ने क्या लगा दिया, किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर सरकारी बैन लगा दी, और वो रॉ मटेरियल क्या था, दैट वाज द बेसिकली द प्रिंसिपल मटेरियल। मतलब इसके बिना क्या हो सकता था, हमारा जो था, हमारी प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं थी। इट वाज द प्रिंसिपल मटेरियल। अब क्या हुआ, अब हमारे पास अगर कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आता है, तब हम क्या करेंगे, तभी हम इस रॉ मटेरियल को यूज करेंगे, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर डालेंगे, उस रॉ मटेरियल को WIP एंड देन फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। आई बातचीत समझ। तो ये हो हाँ जी सकता है सर। डेंजर स्टॉक लेवल का। अगर हम बात करें डेंजर स्टॉक लेवल की, तो इसका आपके पास फॉर्मूला क्या आता है, इट इज एवरेज कंजम्पशन। मतलब नॉर्मल बेसिस के ऊपर जो हम एवरेज लेवल के ऊपर जो हम कंजम्पशन करते हैं, उसको जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद द लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस, या फिर री ऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस, ठीक है ना। इमरजेंसी की सिचुएशन में जब हमने परचेज किया, हमने, हमारा जो लीड टाइम होगा दैट वुड ऑब्वियसली बी लोअर, ठीक है ना। क्योंकि हमने अपने सप्लायर को क्या कहा, हम तेरे को एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार है, हमने बदतमीजों की तरह सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगाकर हमने अपने सप्लायर को मल्टीपल कॉल्स करी। तो इन सच सिचुएशन क्या होता है, हमारा लीड टाइम क्या होता है, जो हमारा री ऑर्डर पीरियड होता है, द पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एंड एक्चुअली रिसीविंग द ऑर्डर, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है बहुत बुरी तरह कम, बहुत बुरी तरह थोड़ा, ठीक है। तो ये होता है एक स्पेशल लीड टाइम विच इज नॉट द एवरेज लीड टाइम, विच इज नॉट द मैक्सिमम लीड टाइम, विच इज नॉट द मिनिमम लीड टाइम। पेपर में आपको कैसे पता लगेगा कि आपका लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस कितना होगा,
it would be specifically stated in the question. टेंशन नहीं लेने का। डन है, सबको क्लियर हुआ? हाँ जी। एवरेज इन्वेंटरी लेवल में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वैसे? ये जो 2 फॉर्मूले थे इन दोनों में से सचिन जी हाँ जी सर, क्योंकि दोनों में गिवन होगा ना, मतलब इस इसको प्रेफर कराया जाता है आईसीआई के पेपर्स में, क्योंकि ये टफ है ना। बट आप इसको भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट आपको ये लिख के नीचे assumption में लिख के आना पड़ेगा। बट जस्ट जैसे क्वेश्चन में गिवन ही ना हो मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल, तो उस केस में आरओपी यूज करना पड़ेगा हमें। फिर तो आप मजबूर होगे ना। बट जनरली हाँ जी। आपको दोनों फॉर्मूलाज बहुत बार एक साथ देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर दोनों की एप्लीकेशन हो सकती है। आरओपी फॉर इमरजेंसी परचेज। सर ये एक बार रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज वाला बात दोबारा बताना। अब तुषार जी, आपका रीऑर्डर पीरियड क्या होता है? जल्दी से बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीऑर्डर पीरियड, लीड टाइम? जो हमारे रीऑर्डर लेवल और जो हमारी एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, बेसिकली द टाइम डिफरेंस, गैप रहता द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड एक्चुअली रिसीविंग द ऑर्डर। ये परफेक्ट डेफिनेशन है। जिस दिन हमने ऑर्डर प्लेस किया और जिस दिन है। हमने वो ऑर्डर का रीऑर्डर लेवल नहीं होता ना सर जिस पे हम प्लेस करते हैं। हाँ हाँ, उसी पे करते हैं। बट हाँ, बहुत अच्छे, आप ऐसे समझ लो, बहुत अच्छे, टेंशन हाँ लेने की जी। जरूरत है। तो जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया, जब आपकी इन्वेंट्री क्या होगी, रीऑर्डर लेवल को टच करगी, ठीक है ना। और जिस दिन आपने एक्चुअली में ऑर्डर को रिसीव किया, द डिफरेंस बिटवीन दोस टू पीरियड्स इज व्हाट वी कॉल एज द लीड टाइम। और लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेसेस इज नॉट द मैक्सिमम, इट इज नॉट द मिनिमम, इट इज नॉट द एवरेज लीड टाइम। क्यों? क्योंकि जब हम इमरजेंसी के अंदर होते हैं, हम सामने वाले के फोन कर करके उसकी लेनी देनी कर देते हैं। लिटरल टर्म्स में ऐसे ही होता है। अच्छा, जस्ट उसको हम कहते हैं कि तू अगर तेरे को 15 दिन में सामान चाहिए तो 15 दिन में भाई तू आ, तेरे को आना ही नहीं, पड़ेगा। 15 दिन वो भी वाली नहीं। सेंस बात अगर है। तेरा मिनिमम लीड टाइम, अगर तेरा मिनिमम लीड टाइम 15 है ना, 15 दिन हो गए, मेरे को तो सामान अभी के अभी चाहिए, मेरे को तो 7 दिन के अंदर आके सप्लाई करे, हम उससे मिनिमम लीड टाइम से भी मिनिमम करवाते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। तुषार जी, आपको थी पैसे की मिनिमम रिक्वायरमेंट, का भी मिनिमम। हाँ जी। आपको पैसे की रिक्वायरमेंट अभी है, ठीक है। आपको से फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसे की कमी है, ठीक है। आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको पता है कि अगर मैंने 5 मिनट के, मैंने 2 दिन के अंदर अगर ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं भुगताई ना, तो कोई और उठा के ले जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने अगम भाई को कॉल करी, द रिच ब्रेड, बहुत अमीर है, बहुत बढ़िया। तो आपने अगम भाई को करी कॉल, हेलो अगम भाई क्या हाल है। आपने करी अगम भाई को कॉल, आपने कहा हेलो। अगम भाई ने आपसे आगे से पूछा क्या हाल है भाई। आपने एक प्यारे से अपशब्द का प्रयोग किया, आपने कहा जा ओए डैश डैश, मेरे को अभी हाल चाल मेरे पूछ मत, मेरे को तू पैसे दे इतने, ठीक है। आपने क्या कहा, मुझे इमरजेंसी के अंदर पैसे चाहिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी तू मेरे को पैसे अभी के अभी आके दे, ठीक है। अगम बीइंग योर रियली गुड फ्रेंड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेन की जगह पे सीधा फ्लाइट बुक करी, ठीक है। उन्होंने सीधा चंडीगढ़ टू करनाल की फ्लाइट बुक करी और 30 मिनट के अंदर वो चंडीगढ़ टू करनाल पहुंच गए। ट्रेन से या बस से आते तो 3 घंटे लगते, 3 से 4 घंटे लगते। तो हाँ जी। मिनिमम का भी मिनिमम उन्होंने करा, मिनिमम का भी मिनिमम मैं जैसे लिख लेता हूँ। जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है अकम भाई, तुषार भाई। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब मैं भाई आप आगम जी को आगे फोन और करूंगा टॉपिक उन्हें। करवाओगे? आगे डेंजर लेवल, बफर स्टॉक और एक बार रेशियो एनालिसिस का है। भाई मेरी रेशियो तबीयत एनालिसिस। खराब हो रही है, मैं ना फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगी, मेरे से नहीं बैठा डन जा। है, कोई चक्कर नहीं मानसी। ओके भाई। ओके मानसी जी, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। हाँ जी। तो ये बुक में पॉइंट लिखा है, समटाइम मिनिमम कंजम्पशन इज आल्सो यूज्ड। हाँ, ये लास्ट में पॉइंट आएगा हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको भी ध्यान देंगे। जैसे हमने एवरेज कंजम्पशन ली ना, ये एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सचिन जी थैंक यू, मैं मिस कर गया था रियलिटी में, झूठ क्यों बोलना। तो जैसे हमने कहा, यहाँ पर हमने एवरेज कंजम्पशन लिखी हुई है, सिमिलरली इन सर्टेन केसेस यहाँ पर मिनिमम कंजम्पशन भी यूज हो सकती है। इसके आगे आप एक हैंडी हैंड लगा दोगे। अभी तक इसकी एप्लीकेशन सो फार अभी तक तो देखने को मिली नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड सारे एक बार सचिन भाई को थैंक यू कर देंगे। थैंक यू सचिन थैंक यू भाई, सचिन भाई। बहुत ही बढ़िया। आरजू जी, आप कहाँ गायब हो गए? सॉरी इसका यार, लॉजिक अगम, रहेगा सर कुछ? नहीं इसका कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट रैंडम बातें आईसीआई हो। बीइंग आईसीआई, राइट। क्या बात है। अभी पता क्या हुआ,
अभी ना मैं अगम भाई का वहां से स्टार्ट वीडियो कर रहा था, तो मेरे को इतनी आदत है, अगम भाई ने जैसी वीडियो स्टार्ट करी मैंने गलती से स्टॉप वीडियो कर दी। तो अच्छा। ऐसा ना सोचना अगम भाई कि मैं आपको देखना नहीं चाहता, प्लीज इस मैं बात का समझ गया। बुरा मानना। क्या बात है, सॉरी बुरा ना मानना। बहुत ही बुरा बढ़िया, मान भी लोगे तो क्या उखाड़ लोगे। बहुत ही अच्छा। ठीक है। तो बफर स्टॉक आता है हमारे पास। बफर स्टॉक का कोई फॉर्मूला नहीं, जस्ट इसकी डेफिनेशन है। सो सम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक मस्ट बी केप्ट फॉर कंटिजेंसी टू बी यूज्ड इन केस ऑफ द सडन ऑर्डर सच एज स्टॉक इज नोन एज द बफर स्टॉक। कंटिजेंसी मतलब क्या होता है? अकाउंट्स के अंदर इमरजेंसी। आप पढ़ते हैं Emergency. कंटिजेंट। नहीं, कंटिजेंसी नहीं होती इमरजेंसी। May or may not happen. हाँ, Hmm. जो अभी लाइबिलिटी नहीं है बट एग्जैक्टली फ्यूचर में बन सचिन जी, जाए भाई। बहुत बढ़िया। ठीक है ना, जिसके ऊपर हमारे को कोई क्लैरिटी नहीं होती। कंटिजेंट लाइबिलिटी शायद आपका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। यस सर। AS 29. Contingencies and events occurring after the balance sheet date। एस अच्छा वो तो 4 फोर है. तो वहां पर आपको कंटिजेंट लाइबिलिटीज वगैरह वो भी एक ऐसा था शायद, कंटिजेंट एसेट्स, पता नहीं क्या क्या आता है। 4 एक 29 है पता नहीं शायद. क्या बात है सचिन भाई, बहुत अच्छे, एक बार चेक कर लेंगे। बाकी इट इज नन ऑफ माय बिजनेस कि मैं एएस को याद करूं। इट इज नन ऑफ माय बिजनेस कि मैं अकाउंट्स के बारे में बात भी करूं। मेरे जैसा व्यक्ति अकाउंट्स के बारे में बात करे, छी 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 छी। कॉस्ट और एफएमई मेरे हिस्से आया है, वो धीरज सर और अकाउंट्स। साहिल सर के ऊपर ही छोड़ दो। सही बात है, हाँ सही सर बात जी है। की खाने के बाद धीरज, डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। हाँ जी एक सेकंड। कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है? मे मे और और मे मे, नॉट। जैसे आप पढ़ते हो रिगार्डिंग किसका, ये जो इंश्योरेंस वाला बीकॉम में आता है लॉ के अंदर। Hmm. तो वहां पर Yes. हम इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर ये बात हमारे पास आती है, कंटिजेंसी, कंटिजेंट इवेंट। Contract. हाँ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऐसा ही था, तो भूल गया मैं। अच्छा भूल गया। अगर वो जाना याद नहीं सर करते आपने? आज तो आप अकाउंट्स के टीचर होते। हाँ जी, कितनी देर की रहेगी सर क्लास? क्या हो गया तुम भाई? नहीं सर जाना आपने नहीं? जाना होगा ना। नहीं ये मेरा हो गया काम। तो अभी आपकी हिम्मत लग रही है आपको, मतलब आप जैसे कह रहे थे आप काफी डाउन हो आज। अगर लग रहा है कोई इशू नहीं सर, कल हम एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए बट कोई भड़क ना जाए, बट आप ही कन्वीनियंस के लिए कह रहा हूँ। नहीं यार, पता है एक्स्ट्रा क्लास हो नहीं पाती, और आपका सिलेबस ना पहले ही बहुत पीछे चल रहा है। एक्स्ट्रा क्लास ऐसे ये नहीं कह रहे डबल शिफ्ट में, मतलब जैसे आप 2 घंटे पढ़ाते हो, आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाना 15-20 मिनट कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए। नहीं तो हम नॉर्मली क्या, आपकी क्लास 7:30 बजे खत्म होती है, 8 बजे तक वैसे ही गप्पे मारते हैं नॉर्मली जूम मीटिंग पे, तो वो टाइम वहाँ एक, यूटिलाइज कर लेंगे हम। एक बार के लिए यही बात हो रही है, आईटीआर की बात हो रही है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रेशियोज के चैप्टर के अंदर हम पढ़ के आए थे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एक बार इसको रीड करके आ जाना, ठीक है ना। तो फिर आज की क्लास को यहीं पे करेंगे। इन्वेंट्री वेलोसिटी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यही वाली बातें हो रही अब हैं। रेशियोज आएंगे सर आगे। Hmm. बस यही दो रेशियोज COGS हैं, upon प्रूफ average कंसेप्ट inventory. है। बहुत अच्छे, क्लियर है बस सर, पता आप नहीं क्यों मेरा ये। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर हमारा क्या था जो हमने एफएम में पढ़े था, इट वाज Hmm. सीओजीएस अपॉन हाँ एवरेज जी, इन्वेंट्री। बट हाँ यहाँ जी. पर हम क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री भी स्पेसिफिकली कैसी, रॉ मटेरियल वाली। तो Hmm. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, तो हम लेते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। we ठीक है। take Hmm. what we take the raw material consumed instead of COGS। COGS वाली जो टर्म है that is used in finance। Hmm. in तो cost यहाँ पे हम accounting we चेंज use करेंगे सर। raw material consumed। क्या कह रहे तुषार जी? अच्छा, इंस्टेड ऑफ COGS वी टेक रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है। एंड वहां पर हम लेते थे एवरेज इन्वेंट्री, यहाँ पर हम लेते हैं एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। Raw material. Hmm. ठीक है ना, तो जस्ट एक छोटा सा डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द प्रिंसिपल, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द नीड ऑफ प्रिंसिपल, राइट। ये एक जी. चीज नोट कर लेना सर। ये कल ही कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, तो कोई एक बार बात इनको कल पढ़ेंगे आराम से। नहीं। एंड एक फिर बार एक ईओक्यू क्वेश्चन के आप कल ही क्वेश्चन ट्राई करा कर। देना सर, आज रहने दो फिर आप। हाँ जी हाँ जी, आज अभी हम मैं आपको असाइनमेंट शेयर कर देता हूँ आगे की थोड़ी सी, तो एक बार के लिए वहां से ट्राई करो।
ये जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं उनके क्वेश्चंस आपके को पास ट्राई करो। सॉल्यूशंस रहेंगे इन क्वेश्चंस के जो आप मेरे को भेज रहे हो, असाइनमेंट वगैरह जो ग्रुप में भेज दिया मेरे आपने? पास सब कुछ अवेलेबल है तुषार जी, बट आपने अपने आप करना है। हाँ, मैं सॉल्यूशंस करता हूँ शेयर, बट बिल्कुल लास्ट में, पहले साथ के साथ कर देता या हूँ जस्ट उस स्पेसिफिक क्वेश्चन का कर दो, मैं थोड़ा रेफर कर लूंगा। मैं आपको जस्ट 1 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है सर। मैं एक पहले असाइनमेंट आप लोगों को शेयर कर दूँ। अभी कंप्लीट नहीं है, अभी मैं आधी आधी भेजता हूँ, ठीक है ना? तो जस्ट अभी ये फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, राइट? तो इसको करेंगे जल्दी। जो फाइनल असाइनमेंट होगी वो कोर्स के अंदर अपडेट हो जाएगी। तो इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को ओवर। थैंक यू फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग एंड अ लेजी ऑडियंस। अपने से ज्यादा अपने घर वालों का ध्यान रखो, ठीक है ना? क्योंकि उनके साथ आप रह रहे हो, विच इज रियली वेरी डेंजरस। दे हैव स्ट्राइक द डेंजर लेवल आफ्टर गिविंग बर्थ टू यू गाइस। क्या बात है। तो मम्मी बगल में बैठी है सर। आंटी जी धन्य हो आप, सच्ची कह रहा हूँ मैं, रियली। कह रहे खाना खा लो आ जाओ। थैंक यू सो मच आंटी जी, बहुत ही बढ़िया। आप आंटी जी, आपके पास्ता लिटरली इट इज द वर्ल्ड्स का बेस्ट पास्ता, बहुत ही अच्छा लगता है। पास्ता कह रहे आपने बनाया था ना, काफी अच्छा लगा। कोई नहीं सर, नेक्स्ट टाइम आऊंगा जरूर लेके आऊंगा आपके लिए। अभी पालक में ही बनाया उन्होंने। आप नहीं आओगे, अब मैं आऊंगा। आपसे नहीं मिलने, आंटी जी से मिलने आऊंगा। माता से मिलने का स्वाद ही अलग है, क्या बात है। तो वेलकम कह रहे हैं आपको, डेफिनेटली आना जरूर सर। पक्का पक्का। तो मिलते हैं जल्दी, कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग ऑडियंस। टेक केयर। जल्दी जल्दी कॉस्ट अकाउंटिंग इन द रैंक स्कोर करो, बिकॉज यू गाइज रियली डिजर्व द सेम। बहुत मेहनत कर रहे हो, एंड आपसे भी ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो रैंक लेके आओ, क्या बात है, बहुत ही अच्छे। नहीं नहीं यार, पक्का आएगा, बहुत अच्छा आएगा। मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू वेरी सून। साइनिंग ऑफ, दिस वाज चेतन रंजन फ्रॉम चंडीगढ़ एडवाइस क्लासेस। मिलते हैं।